आज की मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स में से एक है वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटिंग को लेकर यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आते हैं, चाहे वो फिल्मोरा का, वंडरशेयर का फिल्मोरा हो, या फिर एडोबी का प्रीमियर प्रो हो, या फिर और कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में सबसे बेस्ट ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे वो आपका अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो एडोब प्रीमियर प्रो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे एडोब प्रीमियर प्रो क्या होता है। तो एडोब प्रीमियर प्रो एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी की तरफ से आता है। एडोबी वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुकी है या फिर डेवलप कर रही है जिनसे आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। चाहे वो आप फोटोशॉप के देख लो, या फिर आप प्रीमियर प्रो को देख लो, या फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स को देख लो, इलस्ट्रेटर को देख लो, या इन डिज़ाइन को देख लो। हर सॉफ्टवेयर आपको किसी ना किसी आपकी नीड को पूरा करता है। चाहे आप एनिमेशन बनाने को लेकर देख लो, क्योंकि एनिमेशन अगर आपको बनाना है तो एडोब के फ्लैश प्लेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। वहीं फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप, लाइटरूम, वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो, और आपके विजुअल इफेक्ट्स के लिए आपके पास यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट आ जाता है। तो इसी तरीके से एडोब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सॉफ्टवेयर्स को बनाती है, इनका डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पे प्रीमियर प्रो क्या है? प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि एडोबी की तरफ से आता है। ये एक टाइमलाइन बेस्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको पता है वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, इन सब में टाइमलाइन का इस्तेमाल होता है। टाइमलाइन में ही आप उस प्रॉपर फुटेज को या फिर उस प्रॉपर ऑडियो को ले जाकर उसके ऊपर जो भी इफेक्ट देना चाहते हो, मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, वो सब कर पाते हो, और जो भी आपको मतलब वहाँ पे काम करना होता है वो कर पाते हो। तो इसी तरीके से एक टाइमलाइन होती है जहाँ पे आप अपने सारे इफेक्ट अपने वीडियो के ऊपर दे सकते हो। बाद में उसे एज अ प्रोजेक्ट बनाकर उसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो एडोबी का प्रोडक्ट है प्रीमियर प्रो, जो कि 2003 में फर्स्टली लॉन्च हुआ था, और अब ये एक तरीके का बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी बन चुकी है एडोबी की, जिसकी मदद से एडोब काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग वाली फील्ड में भी आगे आ चुका है। तो वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर प्रो इस टाइम पे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर में से एक आता है। तो इसका कुछ एनुअल सब्सक्रिप्शन और या मंथली सब्सक्रिप्शन भी है, क्योंकि ये एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप फुली ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो $239 का आपको पड़ेगा। वहीं अगर आप मंथली लेते हो तो $31.49 का पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपके इसकी सब्सक्रिप्शन भी होते हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं, अगर आप प्रॉपर अच्छी तरीके से फुल अपडेट के साथ, फुल फीचर्स के साथ आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो लीगल वे में। नहीं तो आपको क्रैक व्रैक करना है तो आपको हर जगह से मिल ही जाता है। तो प्रॉपर अगर आप जेन्युइन तरीके से चलाओगे तो यहाँ पे उसके प्राइसेस आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे यूजर्स क्या क्या है प्रीमियर प्रो के? तो 4-5 यूजर्स हैं। प्रो इंटरफेस, एकदम प्रोफेशनल इंटरफेस आता है, जिससे आपको वीडियो एडिटिंग करने में बिल्कुल वही वाली फील आती है जैसे आप कोई प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर या वीडियोग्राफर हो। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है इस सॉफ्टवेयर से, कि आप एक अच्छे विजुअल आर्टिस्ट हो या फिर आप एक अच्छे वीडियोग्राफर हो। एक्सीलेंट वीडियो मैनिपुलेशन, आप वीडियो की एक एक फॉर्मेट को, एक एक चीज को आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो। चाहे आप कलर ग्रेडिंग में ले लो, चाहे आप उसका एक्सपोजर ले लो, एपरेचर ले लो, हर एक चीज, यहाँ तक कि आप लेंस करेक्शन भी कर सकते हो। तो हर एक चीज वीडियो से रिलेटेड आप इसमें कर सकते हो। तो एक्सीलेंट वीडियो मैनिपुलेशन में ये काफी अच्छा है। टाइमलाइन व्यू है, टाइमलाइन के थ्रू आप कोई सी भी फुटेज एक के ऊपर एक ऐसे भी सेट कर सकते हो, हटा सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो ये सब आप टाइमलाइन व्यू के अंदर कर सकते हो। मल्टीट्यूड ऑफ प्रीसेट्स का इस्तेमाल करके आप पहले से कुछ डिफाइंड वैल्यू को अपनी वीडियो के ऊपर जस्ट एक क्लिक के साथ ला सकते हो। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रीसेट का। ये मैं प्रीसेट कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छे इसके फीचर्स हैं, आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ कलर ग्रेडिंग, मूडी मैनिपुलेशन या प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए आपको सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो ही है। सिनेमैटिक वीडियो आपको बनानी हो, कलर ग्रेडिंग करनी हो, या फिर लट्स के साथ आपको मूडी मैनिपुलेशंस करनी हो, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी करनी हो, जैसे ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, इन सब के साथ पूरा ये, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप सब कुछ कर सकते हो, वो भी ज़्यादा कुछ बिना इंपोर्ट करे बिना। मतलब आपको पहले से ही वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कैसे मिलती है, कहाँ क्या होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कुछ आप देख सकते हो उसका इंटरफेस, कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो करंट प्रोग्राम व्यू होता है वो दिखता है, जो कि आप मतलब वीडियो एडिटिंग कर चुके होते हो वो आपको यहाँ डिस्प्ले होती है। उसके कंट्रोल्स यहाँ होते हैं।
प्लस ये आपका टाइमलाइन है, इसमें आप एक के ऊपर एक ये जो आपको दिख रही है ये सब लेयर्स होती हैं। लेयर्स में आपके ऑडियो, वीडियो, प्रीसेट्स, ट्रांजिशंस ये सब होती हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या करते हो। तो इन सभी टाइमलाइन की इन्हीं सभी लेयर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ ये है आपका सोर्स में जो भी वीडियो आप यहाँ पे जैसे ट्रिम करके लाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करोगे यहाँ पे, और यहाँ से आप ट्रिम करके उसे डायरेक्ट यहाँ पे अपनी टाइमलाइन में ड्रैग कर लोगे। तो ये इसी तरीके की मैनिपुलेशंस के लिए बेसिक टूल्स ये रहे। ये बेसिक टूल्स आपके यहाँ पे भी हो सकते हैं और इस जगह पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही टूल्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी आती है कि आपके फुटेज कितने टाइम की है, आप कितनी ट्रिम कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी फाइल्स को। उसी के नीचे कंट्रोल्स भी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे आपके कुछ इफेक्ट्स होते हैं तो इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो यही सारी चीजें कुछ इसी तरीके का इंटरफेस होता है। तो जब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो हम अपना इंटरफेस भी यहाँ पे देखेंगे। तो टॉपिक्स इन द वीडियो वी आर गोइंग टू कवर, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटरफेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरिटी लेंगे। इसके बाद बेसिक टूल्स कौन कौन से, टाइमलाइन कैसी यहाँ पे होती है, कैसे दिखती है, वर्क करती है, ये सब देख लेंगे। बेसिक मैनिपुलेशंस किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। प्रीसेट कैसे कैसे होते हैं हमारे पास एडोबी प्रीमियर प्रो पे, तो कैसे प्रीसेट्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दूंगा। एडवांस कलर ग्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और इंटरमीडिएट लेवल तक की जो भी वीडियो एडिटिंग में टिप्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जैसे ट्रांजिशंस कैसे लगाते हैं और इफेक्ट्स कैसे देते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। और जैसे ग्रीन स्क्रीन, ये सारी चीजें, ठीक है। सिनेमैटिक वीडियो या बी रोल किस तरीके से एडिट करे जाते हैं, एक छोटा सा हिंट यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। फिर लास्ट में हम कुछ बेसिक टिप्स के बारे में जानेंगे जिससे हम वीडियो एडिटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर पाएं। तो यही सारी चीजें आज इस हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग कर पाओगे एडोबी प्रीमियर प्रो को, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हो तो यहाँ पे हमारा एडोबी प्रीमियर प्रो का सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे आइकन है, लोगो है या सिंबल है, कुछ इस तरीके का होगा। तो जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरीके के सिंबल का हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ट्रायल वर्जन डाउनलोड करेंगे, ट्रायल वर्जन इंस्टॉल करेंगे एंड इंस्टॉल करने के बाद उसी का इंटरफेस देखेंगे एंड उसी में अपना सारा काम करने वाले हैं। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे अपना एडोब प्रीमियर प्रो। तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने गूगल क्रोम के अंदर जाऊंगा। गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा एडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड। तो जस्ट प्रीमियर प्रो डाउनलोड लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एडोबी की ही ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। मैं यहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। आपको अगर कहीं से दूसरा वर्जन डाउनलोड करना है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे getintopc.com से आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। वहां से आपको फ्री वर्जन पूरा मिल जाएगा जिसको आपको क्रैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ट्रायल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को फ्री ट्रायल करना है तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को अपनी ईमेल दे देनी है और ईमेल देने के बाद कंटिन्यू करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडोबी प्रीमियर प्रो का यहाँ पे हमारे पास फोल्डर आ चुका है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे getintopc.com बहुत अच्छी वेबसाइट है जहां से आप फ्री वर्जन इसका डाउनलोड कर सकते हो बिना पे करे। तो मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। बिल्ड वाले फोल्डर के अंदर मेरे को यहाँ पे setup.exe दिख रहा है। मैं जस्ट इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। और ध्यान रहे जब भी आप सेटअप करोगे तब आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है, मतलब आपको इंटरनेट कनेक्शन के साथ नहीं ओपन करना। तब आपका ये फ्री ट्रायल वर्जन बिना अकाउंट ओपन करे हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे इंटरनेट को ऑन रखोगे तो आपको यहाँ पे अपना एक एडोबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उसको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा एंड उसी से आपका यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन होगा। तो हम अभी कोई भी लॉगिन नहीं कर रहे, कोई भी हम यहाँ पे अभी क्रैक नहीं कर रहे, हम सिंपल इसको एक ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो ट्रायल बेसिस में भी हमें यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है 7 दिनों के लिए। तो मेरी मानो आप पैच कर लेना इसे या फिर किसी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड करना जहाँ पे आपको ये फ्री में मिल जाए। तो फटाफट से इसका प्रोसेस हम यहाँ पे स्किप करते हैं, इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एंड इंस्टॉल होने के बाद किस तरीके से ये यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। हम जस्ट इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एडोब क्रिएटिव क्लाउड हमारे पास आ चुका है। ये ऑफिशियल एडोब की तरफ से आता है, तो आपको इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विंडोज में जाओगे तो रिसेंट में आपको यहाँ पे एडेड में देखने को मिल जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, जो कि यहाँ पे हमारा देखो रिसेंटली एडिट में देखने को मिल रहा है। एडोबी प्रीमियर प्रो सीसी 2017 वर्जन हमने डाउनलोड किया है। आप अगर लेटेस्ट करना चाहते हो तो 2020 वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने 2017 किया है क्योंकि इसमें लगभग सभी फीचर सेम है 2020 के, तो इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम जस्ट इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एडोब प्रीमियर प्रो हमारा लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम मतलब 10 से 20 सेकंड लेट चलेगा। तो एक पहले बार में ये रजिस्ट्रीज बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है पहली बार। तो आप इसे पहली बार इत्मीनान से लोड होने दें अच्छी तरीके से। एंड जैसे ये लोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो अपना प्रोजेक्ट है, जो भी हम नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब देखो प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट हम एक तरीके की ऐसी फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमें जो भी काम करना है हम करते हैं, एंड इसके बाद उस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे रेंडर करा लेते हैं, एक्सपोर्ट करा लेते हैं, जिससे आपका जो भी आप उसके अंदर काम करते हो, जो भी फुटेजेस, जो भी वहाँ पे डाटा आप वहाँ पे करते हो, डिस्प्ले कराना चाहते हो, वो एक वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट के अंदर ही हम सारा का सारा काम करते हैं, तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट मेन, ठीक है। प्रोजेक्ट मेन नाम से हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। कहाँ सेव है, लोकेशन आपको यहाँ दिख रही है, आप चेंज भी कर सकते हो ब्राउज पर क्लिक करके, जहां आप करना चाहो कर सकते हो। तो हम इसे बाय डिफॉल्ट ही रखे रहने देते हैं। इसका जो रेंडरर है वो देखो आपका जीपीयू एक्सेलरेशन के साथ होगा, मतलब ये आपका कौन से मतलब आपका प्रोसेसर लगा हुआ है आपके लैपटॉप में या सिस्टम पे, प्रोसेसर है या फिर ग्राफिक कार्ड है, तो किस तरीके से आप उसे रेंडर करना चाहते हो, किसकी मदद से। तो यहाँ पे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किससे करते हो। आप सिंपल जीपीयू से करना चाहो तो जीपीयू भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल जो इंजन होता है, जो आपने सुना होगा गेम इंजन्स में रन करते हैं, उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर जब रेंडर करता है तो वो भी एक तरीके के इंजन में ही रन करता है। तो एक जीपीयू से कनेक्टेड होता है, एक आपके प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है। तो जीपीयू वाला ऑब्वियसली अगर आपके सिस्टम पे लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड, तो वो ज्यादा अच्छी स्पीड देगा आपकी रेंडरिंग के वक्त, तो आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये जिनके पास जीपीयू है उनके में आएगा, जिनके पास नहीं है शायद उनके वहां डिस्प्ले ना हो। इसके बाद यहाँ पे आपका डिस्प्ले फॉर्मेट है, आप ये भी चेंज कर सकते हो कि कितने फीट, मतलब ये जो मिलीमीटर के साइज में आपके फ्रेम्स होते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये अभी आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये इनकोडिंग होती है, इसे आपको छेड़ना नहीं है। तो बस यहाँ पे ये इनकोडिंग है। इसके साथ साथ स्क्रैच डिस्क है, मतलब आपका प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगा, ये पूरा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो ऑडियो कहाँ कहाँ सेव होगी, तो ये आपके बाय डिफॉल्ट ही आप रहने दें। इसके बाद यहाँ पे भी आपको एक टैब मिल जाता है इंजस्ट सेटिंग का। अब इंजस्ट में क्या है कि ये वो वाली सेटिंग्स होती हैं जिनकी मदद से आपका जो प्रोजेक्ट है वो डुप्लीकेट सेव होगा या फिर उसी प्रोजेक्ट में ओवरराइट होगा, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन इसका किसी का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको सिंपल नेम दे देना है। अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद जस्ट आपको ओके पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये है आपका सबसे पहला इंटरफेस एडोब प्रीमियर प्रो का। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान है, बना लिया आपने। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका प्रोजेक्ट पैनल होता है। यहाँ पे आप अपनी मीडिया फाइल्स या जो आपका डाटा होता है, आपकी पिक्चर्स होती है, आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोज होती हैं, वो सब आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे, उससे पहले यहाँ पे आप देख लो ये प्रोजेक्ट पैनल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये होती है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन में ही हमारी सारी के सारे प्रोजेक्ट की फाइल लेयर्स के हिसाब से बनती हैं, जैसे पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। तो कैसे आएंगी ये सब भी देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो आपको चीजें दिखनी है ये होती हैं टूल्स, जो कि हमारी टाइमलाइन पे कंट्रोल करते हैं।
कैसे कंट्रोल करेंगे सारा देखेंगे। इसके बाद ये होता है हमारा प्रीव्यू मॉनिटर, जिसे हम प्रोग्राम मॉनिटर भी कहते हैं। इसी में हमारी जो भी वीडियोस होंगी, जो भी हमें एडिट करते हुए चलेंगे, वो यहाँ पे एज अ आउटपुट हमें दिखता हुआ मिलेगा। उसके कंट्रोल कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये होता है आपका सोर्स मॉनिटर। इसमें आप किसी भी वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, किसी भी वीडियो के कुछ पार्ट्स आप यहाँ से निकाल के डायरेक्ट टाइमलाइन में भी ड्रैग कर सकते हो। तो ये आपका सोर्स मॉनिटर कहलाता है। उसके कंट्रोल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहे होंगे। तो यही सारे आपके यहाँ पे 4 पैनल्स होते हैं, यहाँ पे टूल्स होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको कुछ टैब्स देखने को मिलेंगे, जैसे एडिटिंग, असेंबली। असेंबली में आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल हैं वो सारी देखने को मिलेंगी। एडिटिंग में आपका सोर्स मॉनिटर देखने को मिलेगा। कलर में आपको कलर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आएगा ल्यूमेट्री कलर्स नाम से। तो ये आपको आगे सही से समझ में आएगा कि कैसे हम क्या पे देखेंगे। जब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफेक्ट्स में इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये देखो सारे। ऑडियो में ऑडियो की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। टाइटल्स में टाइटल्स देखने को मिलेंगे, जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और लाइब्रेरीज में आपको लाइब्रेरीज देखने को मिलेंगी। ये तब देखने को मिलेंगी जब आप एक परचेज वर्जन में होगे, आपने साइन इन कर रखा होगा एडोबी के ऑफिशियल में। तो ये लाइब्रेरीज वाला ऑप्शन आपको तब देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एडिटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब ऊपर की इन मेन टैब्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे लास्ट में हमारा हेल्प। तो ये वाला टैब होता है किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, अबाउट यानी जानने के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में, या फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर साइन इन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। कीबोर्ड एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सब ऑनलाइन तभी खुलेगा जब आप एक परचेज वर्जन के साथ होंगे, और इससे आपको इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस, ऑफिशियल हेल्प, ऑफिशियल सपोर्ट आपको इस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे इस अपडेट भी कर सकते हो, अपना अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो, प्लस साइन इन भी कर सकते हो अपने अकाउंट पे। तो यही ऑप्शंस होते हैं आपके हेल्प के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमारा विंडो है। तो विंडो में आप देख सकते हो जहां जहां आपको टिक देखने को मिल रहा होगा, वो सारे आपको यहाँ पे आपके प्रीव्यूज में देखने को मिल रहे होंगे। जैसे आपका टूल्स ये रहे सारे। वर्क स्पेस पूरा का पूरा वर्क स्पेस कहलाता है। टाइमलाइन ये रही हमारी। प्रोजेक्ट ये रहा हमारा, ये रहा नीचे। और ये प्रोग्राम मॉनिटर ये रहा हमारा प्रोग्राम मॉनिटर, जिसे हम प्रीव्यू मॉनिटर भी कहते हैं। सोर्स मॉनिटर ये रहा हमारा। ऑडियो मीटर्स ये रहे हमारे। तो इस तरीके से ये सब हमें देखने को मिलते हैं। हम कुछ नया यहाँ पे जोड़ना चाहें, जैसे हिस्ट्री, तो जैसे मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आपका हिस्ट्री ओपन हो गया। तो इस तरीके से नई विंडोज को खोलने के लिए हम इसका विंडोज टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री ओपन हो चुका है। तो हिस्ट्री से हम वापस से मीडिया ब्राउजर पे आ चुके हैं। लाइब्रेरीज, इफेक्ट्स, इन्फो, यहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद टाइटल। तो टाइटल में हम जो भी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जैसे टेक्स्ट लाना है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें इफेक्ट्स देने, ग्राफिक्स देनी है, ट्रांसफॉर्मेशन देने, सिलेक्ट करना है, पोजीशन इधर उधर करनी है, ओरिएंटेशन चेंज करनी है, या वर्ड रैप करना है, तो ये सारी की सारी चीजें टाइटल से यानी टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे कर सकते हैं। नए फॉन्ट जोड़ना चाहें वो भी यहीं से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड सारा काम टाइटल टैब के अंदर होता है। इसके बाद मार्कर टैब है। तो मार्कर में क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो एक लेयर होती है, पूरी लेयर्स की प्रॉपर्टी होती है, जैसे गो इन, गो आउट, मतलब अंदर जाना, बाहर जाना, क्लियर कर देना, पूरा जो भी इफेक्ट्स है उन सभी को क्लियर कर देना, एक नया इफेक्ट दे देना। तो इस तरीके के सारे काम मार्कर के अंदर होते हैं, मतलब एक तरीके का आप मान लो चेक पॉइंट। इसके बाद सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में जूम इन, जूम आउट और एड, एडिट, डिलीट वर्क स्पेस, मतलब डिलीट करना, रेंडर करना प्रॉपर चीज को, या फिर एक नया प्रोजेक्ट वहां पे ओपन करा देना, प्रोजेक्ट नहीं मतलब एक नया इफेक्ट वहां पे ओपन करा देना, नया ट्रैक ले आना, या फिर जो ट्रैक ऑलरेडी बने हुए उन्हें डिलीट कर देना, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे वीडियो होती है ना, वीडियो के अंदर अगर ऑडियो है पहले से तो उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो ये सारे कंट्रोल आपको सीक्वेंस में मिल जाते हैं। वहीं अगला है क्लिप। अब क्लिप से रिलेटेड सारे यहाँ पे आपको जितने भी कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। देखो क्लिप के नेम होते हैं, तो नेम आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। स्पीड, ड्यूरेशन, वीडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें आपको क्लिप के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आप इन सभी ऑप्शंस को खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एडिट में आपको कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, एट्रीब्यूट्स, रिपेल, डिलीट, डुप्लीकेट करना, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना, लेबल देना,
ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आप देख सकते हो कि कौन सी बटन पे कौन से शॉर्टकट लगा हुआ है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, वहीं बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी आपको मिल गए। इसके बाद फाइल आपका सबसे मेन यहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट क्लोज कर सकते हो, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कैसे एक्सपोर्ट करी जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिंक कर सकते हो, सेव इसकी एक कॉपी सेव कर सकते हो, या फिर नया नाम से इसे सेव कर सकते हो, या सिंपली सेव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, प्लस ओपन कर सकते हो अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है आपका, प्लस एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से न्यू की मदद से एक नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो ये तो बेसिक से ऑप्शंस होते हैं, ये खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना बता देता हूँ, किस तरीके से इंपोर्ट करी जाती हैं यहाँ पे मीडिया फाइल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना बता देता हूँ किस तरीके से मीडिया इंपोर्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो एक सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे अपनी ड्राइव्स आ रही हैं। तो यहाँ ड्राइव्स में जाऊँगा तो मेरे को ऑलरेडी मेरे सारे फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स है मेरे को वो इंपोर्ट करनी है, तो मैं जस्ट उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो ये भी मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। वहीं अगर मैं यहाँ से ना इंपोर्ट करके कहीं और से इंपोर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। कैसे? मैं फाइल पे जाऊँगा, यहाँ मेरे को इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं उन्हीं फाइल्स को, मतलब जहाँ पे भी जो भी फाइल्स है मेरी, उन्हें जाके इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर सकता हूँ। या पूरा फोल्डर करना चाहूँ तो पूरा फोल्डर सिलेक्ट करके इंपोर्ट फोल्डर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, और भी तरीके हैं। और क्या तरीके हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, आपका इफेक्ट्स, मार्कर्स, हिस्ट्री, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आप प्रोजेक्ट वाले पे रहो, प्रोजेक्ट वाले पे जाने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू वॉल्यूम, जहाँ पे भी आपकी फाइल्स हैं वहां जाके आप सिंपली उन फाइल्स को यहाँ पे ओपन करा सकते हो। तो ये आपकी फाइल्स इस तरीके से कुछ आ जाएंगी। तो 3 ऑप्शन बताए, एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक आपका मीडिया ब्राउजर के अंदर, एक आप फाइल पे जाके भी इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक है। 3 ऑप्शंस बता दिए हैं। तो हम प्रोजेक्ट वाले के अंदर ही सारी फाइल्स को इंपोर्ट करा लेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे और इन सभी फाइल्स को यहाँ पे ओपन करा लेते हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी पहले से कुछ फुटेजेस बनी हुई थी, तो वही फुटेजेस यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा ली हैं। तो अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक फुटेज है, हम उस फुटेज को यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी टाइमलाइन के अंदर। कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक फुटेज है ये वाली, ठीक है। इसे जस्ट हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे ये आपकी फुटेज आ चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे प्ले करूं तो ये कुछ इस तरीके की ये फुटेज है, आप देख सकते हो। ये पूरी की पूरी फुटेज आपकी बन चुकी है, मतलब आपकी टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है। एक सिंपल सी यहाँ पे फुटेज है जो कि कैमरे से कैप्चर करी गई है। तो ये फुटेज यहाँ पे आ चुकी है और इसे हमने प्ले कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली 17.28 सेकेंड्स की है ये। तो यहाँ पे अगर हमें क्या करना है कि हमें एक प्रॉपर पार्ट चाहिए इसका। जैसे हमें चाहिए 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक की फुटेज चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 तरीके हैं। हम इसको या तो बाकी का पार्ट डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ये इरेजर वाला टूल आपको देखने को मिल रहा है ना, इसे रेजर टूल कहते हैं। इसे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपने टाइमिंग पे जाके इसे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट हो गए। 3 सेकंड से चाहिए थे 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड पे क्लिक कर दिया है हमने। अब 3 सेकंड पे चलेंगे। अब 3 सेकंड पे आ चुके हैं और जस्ट यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। इसके बाद बाकी का जो भी पार्ट है हमारा, ये पीछे का और यहाँ पे ये आगे का, इसे जस्ट हम इस तरीके से डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारी जो भी हमें वीडियो फुटेज चाहिए थी ट्रिम करने के बाद, वो हमारे पास 7 सेकंड की फुटेज आ चुकी है कुछ इस तरीके से। तो ये एक तरीका था कि इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्रिम, या फिर आप मान सकते हो हमें जो भी फुटेज चाहिए वो हम यहाँ पे ला सकते हैं कट कॉपी कर करके। नहीं तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आप सिंपल इस फुटेज को अपने सोर्स मॉनिटर पे ले जाओ। सोर्स मॉनिटर पे ले जाने के बाद जस्ट यहाँ पे आप जितने सेकंड से जितने सेकंड तक की चाहिए, आप उस प्रॉपर टाइमिंग की उस फुटेज को आप यहां से ट्रिम करके डायरेक्ट अपनी टाइमलाइन के अंदर ड्रैग कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमें 3 सेकंड से लेकर चाहिए थी ना, तो यहाँ पे देखो 28 यानी 31 से 29, 30, 31 यहां से चाहिए थी कहां तक, 7 सेकंड तक अगले।
तो 31 से 38 तक चाहिए। तो यहाँ पे हमें 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 यहाँ तक की। इसके बाद जस्ट यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है, मार्क आउट कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 7 सेकंड की फुटेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे ड्रैग वीडियो ओनली को यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो चाहिए तो ऑडियो के लिए ये वाला ऑप्शन है, इसका ऑडियो भी चाहिए तो आपका ऑडियो भी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रिम कर सकते हो अपनी वीडियोस को। तो यहाँ पे भी आपकी 7 सेकंड की वही फुटेज इंपोर्ट हो चुकी है टाइमलाइन के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रिम या ट्रिम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सोर्स मॉनिटर का काम बता दिया क्या है, साथ ही साथ टाइमलाइन में किस तरीके से ड्रैग ड्रॉप करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीजें बता देता हूँ कि बेसिक सी चीजें किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जैसे आपकी एक फुटेज है तो उसका हम यहाँ पे टाइटल किस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ये ताज वाली फुटेज है तो इसका टाइटल किस तरीके से हम देंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी फुटेज आ चुकी है, कुछ इस तरीके से है। ये अप्रोक्सीमेटली कितने सेकंड्स की है, 7 सेकंड्स की है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आपकी फाइल्स हैं ये आपको देखने को मिल रही हैं प्रोजेक्ट फाइल्स, तो ये ऑलरेडी आपकी वो फाइल में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर चुके होते हो। मतलब यूज करने से मतलब जो आप यहाँ पे यूज कर चुके होते हो, जैसे आपने 7 सेकंड की बनाई तो अब वो 7 सेकंड की ही हो चुकी है। तो अगर आपको वापस से इसकी पूरी प्रॉपर फुटेज चाहिए तो आपको दोबारा से इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो मैं दोबारा से इसे इंपोर्ट करूंगा और आपकी ये जो फुटेज है ये 17 सेकंड की हो जाएगी, ठीक है। अभी ये वाली ऊपर जो थी अब ये 7 सेकंड की हो गई थी और अब नई दोबारा से इंपोर्ट करी तो वो वापस से 17 सेकंड की हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिम कर रहे हो तो वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट में भी आपकी ट्रिम हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आपको टाइटल देना है, तो आप टाइटल किस तरीके से देते हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने टाइटल वाले टैब में, न्यू टाइटल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट स्टिल, रोल, क्रॉल किस तरीके से करना है, जैसे हमें डिफॉल्ट स्टिल पे ही जाना है, ये करेंगे। टाइटल का नेम दे देंगे तो यहाँ पे भी आपका टाइटल क्रिएट हो जाएगा। विड्थ, हाइट और कितना आपका एफपीएस देना है ये सब आप दे सकते हो। नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे न्यू आइटम का, ठीक है। इस पे क्लिक करो, यहाँ पे भी आपका टाइटल ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे भी आपका वही सेम वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब दोनों जगह से आप दे सकते हो। तो अब इसका नाम भी दे देते हैं। तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं टाइटल, सिंपली टाइटल, और जस्ट यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक नया आइटम आ चुका है टाइटल नाम का। तो अब हम यहाँ पे टाइटल बनाने वाले हैं। तो टाइटल के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे ताजमहल, फिर नीचे लिखेंगे एक्सप्लोरिंग आगरा उत्तर प्रदेश, इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी प्रॉपर टूरिज्म वाले वीडियो में स्टार्टिंग में लिखा आता है ना इंट्रो में कि ये पर्टिकुलर ये जगह है और मतलब टैग लाइन उसकी इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाह ताज, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो, वो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक दिखा रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट की मदद से इसे इस तरीके से इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज करना चाहें डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट कब आएंगे, जब आप कंट्रोल बटन को प्रेस करोगे, नहीं तो आपको इस वाले टूल को, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, तब भी आपके कंस्ट्रेंट आ जाएंगे और आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूं, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहता हूं, कलर चेंज करना चाहता हूं और इसका स्टाइल चेंज करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट टूल को लूंगा, इसे सिलेक्ट कर लूंगा जितने को मेरे को चेंज करना है। जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर के लिए यहां जाऊंगा और जो कलर चाहिए मुझे उस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मुझे ग्रीन चाहिए, उसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो ये कलर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, आप इन सब को कर सकते हो। जैसे आप इसमें टेक्सचर देना चाहते हो, टेक्सचर दे सकते हो। टेक्सचर मतलब इसके ऊपर कोई पैटर्न आप देना चाहते हो। स्ट्रोक देना चाहते हो मतलब आउटलाइन देना चाहते हो, वो आप यहाँ से देख सकते हो। इनर स्ट्रोक या आउटर स्ट्रोक, अंदर की साइड मतलब लाइन देना चाहते हो या बाहर की साइड। जैसे मैं आपको आउटर में देके भी दिखा देता हूं। आउटर में हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेड कलर की लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर की आउटलाइन आ रही है। तो इस तरीके से हर एक फॉर्मेटिंग आप यहाँ टेक्स्ट की
कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटर स्ट्रोक भी नहीं दे रहे, तो हम इसे जस्ट अनटिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। शेडो देना चाहते हो शेडो भी दे सकते हो। आप देखो शेडो दोगे तो इसकी नीचे शेडो ड्रॉप होने लगेगी। इस तरीके की सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बैकग्राउंड देना चाहते हो बैकग्राउंड भी दे सकते हो। हम क्या करते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉन्ट के लिए आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और आपका जो भी यहाँ पे फॉन्ट है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे दुबई करना चाहो, जो भी है आपके ऑलरेडी फॉन्ट आपको मिल जाएंगे इसमें। नहीं तो आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हो इसमें फॉन्ट्स, नहीं तो आपके सिस्टम पे जो भी फॉन्ट्स हो वो सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप जो भी फॉन्ट यहाँ पे लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो मैंने ये वाला ले लिया है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। स्टाइल इसमें सिर्फ एक ही है इसलिए यहाँ पे एक शो हो रही है, नहीं तो आपको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद इसका अलाइनमेंट सेंट्रल करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। और इसका साइज वाइज यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। टिल्ट करना चाहते हो टिल्ट भी कर सकते हो। टिल्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है, आप इसे जस्ट सिलेक्ट करो और इसे इस तरीके से टिल्ट कर लो। ठीक है, तो टिल्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं और इसे जस्ट सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे रख देते हैं। और इसमें एक छोटा सा आउटर स्ट्रोक भी ले लेते हैं ब्लैक कलर का। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको ब्लैक कलर का आउटर स्ट्रोक भी दे देते हैं। तो जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओपेसिटी इसकी 100% है और जस्ट हम इसमें दे देते हैं इसका साइज। तो ये 8 टाइम्स अभी फास्टर है। तो वापस इसे नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, वहीं पे जाएंगे स्पीड ड्यूरेशन पे। अब इसे वापस से 800 से क्या कर देंगे 100 करके ओके कर देंगे, तो ये वापस से अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फास्ट मोशन कर सकते थे। वहीं अगर आपको स्लो मोशन करना है तो स्लो मोशन करने के लिए आप क्या करोगे, आपको वहां पे स्पीड पे जाके माइनस में स्पीड दे दी है, माइनस में नहीं मतलब 100 से नीचे दे देनी है जितना आप स्लो करना चाहते हो। जैसे आप 10x स्लो करना चाहते हो तो 10x आप इसमें 10% दे दो। आप जितनी स्लो करना चाहते हो 5 गुनी स्लो करना चाहते हो तो 50% दे दो। ठीक है, 50 नहीं 20%, 5 गुनी तभी स्लो होगी। तो 10 पे 10% मतलब 10 गुनी स्लो हो जाएगी। ओके करते तो ये बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके जो फ्रेम्स है वो लैग करेंगे, बिकॉज आपकी जो 10% है वो आपके फ्रेम्स जो हैं इस वीडियो के उतने उस पर सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि 10% अगर आपको वहां पे स्लो करनी है, 10% मतलब 10 गुना, तो आपको एटलीस्ट वहां पे 240 FPS पे उसे शूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नॉर्मल वीडियो 24 FPS पे रन करती है। और अगर आप 60 FPS या 30 FPS की वीडियो को ही 10 टाइम्स स्लो कर दोगे तो 3 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड से आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लैग करती हुई स्लो मोशन पे जाएगी। तो ये सब चीजें आपको वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं। तो जो आपकी नॉर्मल 60 FPS की वीडियो है वो आप यहाँ पे 25 से 30% तक स्लो कर सकते हो। वहीं अगर आपकी 30 FPS की वीडियो है तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ 75% पर ही वहां पे स्लो मोशन पे ले जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जरूरत है 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS वाली वीडियोस की। तो वापस इसे नॉर्मल स्पीड पे कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रिवर्स बता देता हूँ, रिवर्स किस तरीके से वीडियो को करते हैं। जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लिप काटता हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये मैंने क्लिप काट ली है। अब क्या करूंगा, इसे जस्ट आगे यहाँ पे होल्ड करा दूंगा, इसे कॉपी कर लूंगा Ctrl+C से, जस्ट आगे जाके पेस्ट कर दूंगा और इसे थोड़ा सा और आगे होल्ड करा दूंगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और इस क्लिप को पेस्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप बनाई है, यहाँ पे ये वाली क्लिप, उसको 2 बार और कॉपी कर दिया है। अब इस क्लिप को वापस से यहाँ पे ज्वाइन करा दूंगा। अब इस क्लिप पे राइट क्लिक करूंगा, स्पीड ड्यूरेशन पे जाऊंगा और यहाँ रिवर्स स्पीड आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरी वीडियो रिवर्स हो चुकी है। अब देखना किस तरीके का इफेक्ट आएगा। मैं जस्ट इसे प्ले करता हूं, देखा क्या इफेक्ट आया। मतलब इतनी सी वीडियो आपकी बैक गई फिर आपकी आगे हो गई। अगर आप इसे तेज करना चाहते हो आप इसे तेज भी कर सकते हो। जैसे मैं इसे थोड़ा सा फास्ट मोशन पे रखना चाहूंगा तो मैं इसे फास्ट भी इस तरीके से कर सकता हूं, ताकि वो वाला इफेक्ट आपको और अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो। देखना, इस बार देखना, रन करा है मैंने, ये देखो कितना अच्छे से यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इफेक्ट बीच बीच में अपनी क्लिप्स में दे सकते हो। अगर आप एक सिनेमैटिक एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। आपको हर एक कंट्रोल वीडियो के ऊपर देखने को
मिल जाता है। तो इस तरीके से आप स्पीड पे भी यहाँ पे अपनी पकड़ बना सकते हो, स्पीड की मदद से भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये सब थे नॉर्मल आपकी चीजें कि आप फास्ट मोशन पे कैसे कर सकते थे, स्लो मोशन पे कैसे कर सकते थे, रिवर्स कैसे कर सकते थे और बाकी सारी चीजें। वही मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में ऑडियो किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक नॉर्मल सा ऑडियो यहाँ पे इंपोर्ट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे फाइल पे भी जा सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं फाइल पे जाके ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे गया तो मेरे पास एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऑडियो, तो मैं उस ऑडियो को कर लेता हूँ एलन वॉकर का। तो ये रहा मेरा ऑडियो आ चुका है। जस्ट इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा दूंगा टाइमलाइन पे अपनी, और जहां से मेरे को जितनी भी क्लिप चाहिए, क्लिप में मतलब ऑडियो चाहिए, उतना ऑडियो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लूंगा। कैसे करूंगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। और जैसे कि मेरे को यहां से चाहिए ऑडियो, तो यहां से मैं कर सकता हूं, नहीं तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या था, मैं इसे यहां से डिलीट कर दूंगा और इसे जस्ट अपने यहां पे ड्रॉप करा दूंगा। कहां पे, यहां पे नहीं, कलर पे जाके ऊपर की साइड इस तरीके से। यहां पे मेरा ऑडियो आ चुका है और यहां पे मैं वापस इसे ट्रिम आउट कर सकता हूं जितना मेरे को ऑडियो चाहिए। जैसे मेरे को यहां से चाहिए, ठीक है, यहां से चाहिए, और कहां तक का मेरे को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना, या फिर और कम, क्योंकि ये बहुत कम छोटी क्लिप है, इतना चाहिए। तो ये मेरा आ गया है। जस्ट इसको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे होल्ड करा दूंगा, तो यहाँ पे मेरा ऑडियो आ चुका है। अगर अब मैं इसे शुरू से प्ले करूं तो आप देखना आ चुका है हमारा ऑडियो बैकग्राउंड में। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लिप के ऊपर ही चाहिए, तो बाकी यहां से हम इसे डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए वापस से रेजर टूल यहां क्लिक किया और इस आगे की जो क्लिप है इसे डिलीट कर दिया। नहीं तो अगर आगे की डिलीट करनी है तो आपके ये वाले ऑप्शंस भी काम आते हैं। तो हमने इतना कर दिया, हमारा बैकग्राउंड में ऑडियो भी लग चुका है, ये सब कुछ हो चुका है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को कुछ देर के लिए लॉक करना चाहती हो तो आप लॉक भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं अब बैकग्राउंड करूं तो यहाँ भी मेरा ऑडियो भी साथ साथ चलेगा। अगर मैं आगे पीछे करूं तो अगर मैं इस ऑडियो को अभी नहीं सुनना चाहता, बाद में एक्सपोर्ट करते वक्त चाहता हूं, तो ऑडियो भी मैंने लाना बता दिया। अभी के लिए मैं हटा देता हूं, नहीं तो मेरी जो वीडियो है बोलते वक्त ये सारा रिकॉर्ड होगा मेरी आवाज छोड़ के, ठीक है। तो मैंने आपको ऑडियो लाना भी बता दिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक में हम कलर ग्रेडिंग सीखने वाले हैं। तो कलर ग्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले तो इन सभी चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर एक अच्छी वीडियो इमेज मतलब एक फुटेज को लाते हैं जिसमें हम कलर ग्रेडिंग कर सके। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फुटेज में कौन सी फुटेज है जिसमें हम कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं अच्छे से, हमारे पास यही वाली फुटेज है। इस वाली फुटेज को ले आते हैं, ठीक है, छोटी सी क्लिप है और इसमें ही हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, एडिटिंग का आ रहा है, असेंबली का आ रहा है, इस सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। कलर्स में हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास सारे के सारे लुमेट्रिक कलर पैनल देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब इसी की मदद से हम यहाँ पे कलर ग्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं। अब हम लट्स से भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन लट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं आगे बताऊंगा। अभी हम लुमेट्रिक कलर पैनल से कैसे करते हैं वो बता देता हूं। जैसे कि मैंने इस क्लिप को सिलेक्ट कर लिया, जैसे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पूरी इसके कंट्रोल डिस्प्ले हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेसिक कलर करेक्शन है हमारा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमारा बेसिक कलर करेक्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे हम लट्स भी इनपुट कर सकते हैं। अब ये सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। व्हाइट बैलेंस तो आपको पता ही है, टेम्परेचर होता है उसमें, आप कितना उसमें ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, ये सारे कंट्रोल्स होते हैं। तो हम इसका टेम्परेचर यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैसे रखना है, हमें यहाँ पे बिल्कुल धूप लानी है, उजाला मतलब ठंड लानी है, जो भी मतलब एक हॉट टेम्परेचर होता है, एक कोल्ड टेम्परेचर होता है। हॉट में कुछ इस तरीके से होगा, कोल्ड में कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इसे हल्का सा कोल्ड में ही रखते हैं। टिंट करना चाहते हैं तो हम टिंट भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो टिंट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टिंट को छेड़े ना, सिर्फ टेम्परेचर अगर आपको कोल्ड रखना है, वार्म रखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोजर कितनी आपको लाइट यानी ब्राइटनेस रखनी है अपनी पिक्चर के अंदर, ठीक है, वो आप यहाँ से रख सकते हो। आपको बिल्कुल डार्क करना है या बिल्कुल लाइट रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं हल्का से इसे इंक्रीज ही रखता हूँ। कंट्रास्ट से जितनी भी आपको ब्लैकनेस आपको रखनी है, जितने भी कलर एक कलर की डेप्थ होती है, उस डेप्थ को कितना रखना चाहते हो आप कंट्रास्ट की मदद से रख सकते हो। हाइलाइट्स जो कि आपकी नॉर्मल चीजें होती है, उन्हें आपको हाईलाइट रखना है या नहीं रखना है, वो आप यहां से कर सकते हो। देखो
कम करूंगा तो इसमें शेडो टाइप की आ जाएगी, ज्यादा करूंगा तो एकदम बिल्कुल ब्राइटनेस सी आ जाएगी। तो मैं इसको हल्की सी इंक्रीज ही रखता हूँ। शेडो आपको जो ये पेड़ पौधे हैं इन सब से शेडोज रखनी है इनकी या नहीं रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। देखो बिल्कुल शेडो हटाऊंगा तो इस तरीके से हो जाएगा, करूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हल्का सा माइनस में। व्हाइटनेस आपको पिक्चर में व्हाइट ज्यादा रखना है कम रखना है वो आप यहां से कर सकते हो, तो हल्का सा इसे इंक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ व्हाइट हमारा सब्जेक्ट है। ब्लैक आपको यहाँ पे फिर माइनस में रखना पड़ेगा, माइनस में आप रखोगे तो आपकी शेडोज अच्छी तरीके से डिस्प्ले होंगी और आपका सब्जेक्ट बिल्कुल व्हाइट रहेगा बिकॉज हमने व्हाइट में भी इसकी प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं। इतना कर दिया हमने। सैचुरेशन करना चाहते हो हरा भरा एकदम तो आप वो भी कर सकते हो इस तरीके से। बिल्कुल अगर रंग उड़ाना चाहते हो तो आप इसे माइनस में ले जाओ, लेकिन हम इसे क्या करते हैं, हम इसे प्लस में रखेंगे ताकि इसकी जो हल्की सी जो सैचुरेशन है वो यहाँ पे निखर के आए। तो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लिप बन चुकी है। इसके बाद ये हमारा पहला ऑप्शन था व्हाइट मतलब बेसिक करेक्शन का, इसे आप हटाएंगे, अगले पे जाएंगे क्रिएटिव पे। अब क्रिएटिव में इंटेंसिटी हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा, बिकॉज इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है, पिक्सल्स हैं वो कितने निखर के आ रहे हैं, इंटेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज होती है ये। तो अगर आप इसे इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे यहाँ पे आपको असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो को एक अच्छी क्वालिटी के डिवाइस में देखोगे जहां पे जैसे 4K डिवाइस है तो वहां पे आपको इस इंटेंसिटी का असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी एक थोड़ा सा अपर लेवल की चीज है। अभी आप इतना समझो कि जितने अच्छे शार्प पिक्सल्स होंगे वो सब इंटेंसिटी बेस्ड होंगे। इसके बाद आपका फेडेड फिल्म है, तो ये सारे ऑप्शन होते हैं कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ओल्ड टाइप की आपकी फुटेज होती है ना, जिसमें धुंध सी होती है, डर्ट सी होती है, वो सब ये सारे उन्हीं के ऑप्शन है। शार्पन करना चाहते हो इमेज को आप शार्प भी कर सकते हो, या फिर स्मूथ करना चाहते हो तो इसे माइनस में इसकी वैल्यू ले जाओ। तो इनका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी रफ चीज को स्मूथ करना चाहते हैं या फिर एक स्मूथ चीज को हल्का सा रफ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। वाइब्रेंस जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख रहे होगे, वाइब्रेंस की आप कलर उड़ाना चाहते हो, सैचुरेशन की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि सैचुरेशन जैसा उतना ज्यादा हाई कंट्रोल नहीं होता है। देखो नीचे सैचुरेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, तो हल्का सा वाइब्रेंस इंक्रीज करेंगे, हल्का सा सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल निखर के कलर आ रहे हैं हमारे फुटेज के अंदर, ठीक है। शैडो टिंट, हाईलाइट टिंट आप इस पूरे पैनल की मदद से भी कर सकते हैं। कोई जो सा भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहो तो आप यहां से भी उन शैडो टिंट और हाईलाइट टिंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से शैडो टिंट आप यहां से सेट कर सकते हो जो भी आप करना चाहो, ठीक है। और यहां से आप हाईलाइट टिंट, मतलब हाईलाइट और शैडो के ऊपर की प्रॉपर्टी कि आप हाईलाइट किस कलर की रखना चाहते हो, शैडो किस कलर की रखना चाहते हो। तो हमारी ग्रीनरी है ना, तो शैडो हमारी यहाँ पे ग्रीन रहेगी। वहीं अगर हमारी जो हाईलाइट्स हैं, मतलब जो भी मेन चीज हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो किस कलर से रहेगा, ब्लू कलर से, तो मैं इसे जस्ट ब्लू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो क्या असर यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हम इतना करके सेट कर देते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। नीचे टिल्ट बैलेंस है वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, इसे भी जस्ट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं कर्व्स पे। अब कर्व से यहाँ पे आप अपनी जो यहाँ पे आपकी जो पीछे की फुटेज है उसमें आप कितना मतलब इमेच्योर करना चाहते हो, मतलब कितने हाईलाइट रखोगे, कितने शैडो रखोगे, ये सब भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एक कर्व होता है, कर्व के हिसाब से यहाँ पे आपकी जो पूरी डेप्थ है फुटेज की या पिक्चर की वो आप सेट कर सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ पे अगर आप इसे नीचे ले जाओगे तो ये हल्की सी डार्क हो जाएगी, तो ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये खुद से आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको उतना ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप करोगे तब आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ आ जाएगा कैसे करना है आपको। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको वे ही बता सकता हूँ, बाकी आप करके ही इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है, आप इन्हें जरूर से एक बार एक्सप्लोर करें। साथ साथ नीचे आपको विग्नेट का ऑप्शन मिल जाएगा। विग्नेट में क्या करेंगे, विग्नेट अगर आप इंक्रीज करोगे तो व्हाइट कलर की आपको देखो बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे माइनस में ले जाओगे तो एक ब्लैक कलर की आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी। मिड पॉइंट आप इसका सेट कर सकते हो, कितना आपको ये सर्कल में रखना है या फिर कितना आपको फेदर रखना है इसमें। राउंडनेस आप कैसे रखना चाहते हो उसमें, वो भी आप सेट कर सकते हो। फेदर कितना रखना चाहते हो वो भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसे एक बार देखते हैं कि कैसी लग रही है हमारी फुटेज। वहीं हम इसकी ओरिजिनल फुटेज भी इसी के बगल में रख लेते हैं ताकि हमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पता चलता रहे। तो हमारी ये रही नॉर्मल वाली फुटेज, तो इसे आगे रखते हैं और जो हमने बनाई है कलर ग्रेडिंग के बाद उसे जस्ट पीछे रखते हैं,
ठीक है, तो एक बार दोनों ही फुटेज को यहाँ पे रन करके देखते हैं या फिर प्ले करके देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। तो ये हमारी प्रीवियस फुटेज थी कुछ इस तरीके से, कलर ग्रेडिंग के बाद देखो ये कैसी हो गई है। तो ये नॉर्मल फुटेज, ये आफ्टर कलर ग्रेडिंग, कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितनी अच्छी लग रही है प्रीवियस वाली से। तो इसी तरीके से गाइस यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी करी जाती है। आई होप कलर ग्रेडिंग भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग को स्किप करते हैं और आगे वाले टॉपिक्स में बढ़ते हैं। आगे वाले टॉपिक क्या कहते हैं देखते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे भी डिलीट कर दिया है और अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे कि कुछ और बेसिक प्रायोरिटीज को एडिट करना, जैसे आपकी ग्रीन स्क्रीन कैसे यहाँ पे रिमूव करी जाती है और भी किस तरीके की वीडियो इफेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ट्रांजिशन किस तरीके से और दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, प्लस लट्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक सिनेमैटिक वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो इतना कर लिया है अब हम यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से हटाते हैं, प्लस और भी जितने भी यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वीडियो को एडिट करने के, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कलर ग्रेडिंग तो हमने देख ली है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका क्रॉप हो गया, आपकी ओपेसिटी हो गई और ऑडियो हो गया, वहाँ पे ऑडियो की पिच हो गई। ये सब कैसे यहाँ पे मतलब क्या इनकी प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं, तो कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, तो पूरा देख लेते हैं हम। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वाला जो मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूँ उसके लिए हम यहाँ पे एक नई फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये वाली फाइल instagram.mp4, इसे जस्ट ओपन कर लूंगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी की पूरी ग्रीन स्क्रीन आपको इसके पीछे देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर वीडियो यहाँ रिकॉर्ड करते हो एक ग्रीन बैकग्राउंड के आगे, जिसमें आपका बैकग्राउंड में पूरी ग्रीन कलर के यहाँ पे कुछ इस तरीके की वॉल होगी और आपका सब्जेक्ट आपके सामने खड़ा होगा, तो उसमें हम कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये तो आपने सुना होगा। तो लगता कैसे है ये भी बता देता हूँ। जैसे कि ये फुटेज है मेरे पास, मैं इस फुटेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। बहुत बड़ी फुटेज है तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेंगे, इतना, ठीक है, कट कर लिया। बाकी को इसको रिमूव कर देते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन वाली इस फाइल को जस्ट मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये फाइल है और इसके पीछे हमारी ये वाली आपकी फुटेज है। मैं क्या करूंगा, इसे जस्ट अनलिंक करूंगा। अनलिंक करने के बाद इसका ऑडियो वाला जो पार्ट है उसे हटा दूंगा और इसका भी अनलिंक करके ऑडियो पार्ट यहां से रिमूव कर दूंगा। तो अब हमारे पास ये फाइल है और ये फाइल है। तो ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अपने इफेक्ट्स पे जाते हैं। इफेक्ट्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अल्ट्रा की का इस्तेमाल करना है। इफेक्ट्स पे हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे अल्ट्रा, तो यहाँ हमारे पास अल्ट्रा की देखने को मिलेगा कीइंग वाले ऑप्शन के अंदर, जो कि वीडियो इफेक्ट्स में आता है। हम इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे उस वाली फुटेज के ऊपर जिस फुटेज में हमें ग्रीन स्क्रीन को हटाना है। जैसे ही हमने यहाँ पे ये काम किया, हमें यहाँ अल्ट्रा की का कंट्रोल देखने को मिल गया। अल्ट्रा की यहाँ पे हमारे पास की कलर देखने को मिल रहा है। इसमें आप यहाँ पे भी कलर को इनपुट दे सकते हो, नहीं तो आप इस वाले ड्रॉप पे क्लिक करो और अपनी स्क्रीन पे उस कलर को सिलेक्ट कर लो और आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स थी और नीचे ब्लैक स्ट्रिप्स थी। ग्रीन वाला पार्ट तो गायब हो गया, अब ब्लैक वाला स्ट्रिप बची। तो इसे कैसे हटाएंगे, इसके लिए हम क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो जस्ट अल्ट्रा को हटा के यहाँ पे अब क्रॉप सर्च करना है, क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रॉप देखने को मिल गया ट्रांसफॉर्म के अंदर। इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो इसका भी कंट्रोल यहाँ क्रॉप के अंदर हमें देखने को मिल गया। तो हमें इसे टॉप से क्रॉप करना है और बॉटम से क्रॉप करना है। तो टॉप वाला हमें यहाँ पे देखो क्रॉप में कहाँ है, ये वाला टॉप। ठीक है, तो जस्ट इसको इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ऊपर से क्रॉप हो गया। अब बॉटम में भी क्रॉप करना है, तो बॉटम वाले इसकी फैक्टर पे भी इस तरीके से इसे क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये क्रॉप हो गया, आपका ये शेप में आ गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, आप देख सकते हो। अल्ट्रा की बता दिया मैंने आपको। इसकी आपको ओपेसिटी पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे काम करना है, वो भी कर सकते हो। देखो रोटेशन मैंने आपको नहीं बताया ना, रोटेट करना चाहते हो इस तरीके से रोटेट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो रोटेशन भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो मोशन के अंदर। ओपेसिटी में ऑब्वियसली ओपेसिटी का मतलब है कि आप कितना उसे डिस्प्ले कराना चाहते हो।
आप इसको माइनस में मतलब पीछे वैल्यू ले जाओगे, माइनस में नहीं जाएगी, पीछे जाएगी 0 से 100%, तो उतना ही ये आपको दिखेगा। जैसे आपको हल्का सा ब्लर रखना है या फिर हल्का सा डाउन इसकी यहाँ पे ब्राइटनेस रखनी है, तो आप वो सब यहाँ पे ओपेसिटी से कर सकते हो। अल्ट्रा की बता दिया और क्रॉप बता दिया, ये तो हमने अलग से इसमें इंपोर्ट किया। इसी के साथ साथ वीडियो इफेक्ट्स में आपको और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे इफेक्ट चाहिए आप यहाँ पे जाएं, जैसे उसे ब्लर करना है, डिस्टॉर्ट करना है, कलर करेक्शन करने हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्म करना है तो सब कुछ देखो, जैसे आपका एज फेदर है, आप इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लेके आओगे तो इसमें क्या है, हमें एज मिलेगा। इसमें अब एज कैसे मिलेगा, देखो इसे इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे 100 के आसपास कर दिया मैंने जैसे, और अब इसे मैं शुरू से करूंगा। वैसे ये हमारी जो आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा ब्लैकिश सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखना, ये देखो, तो यही आपका एज होता है। जैसे आपके कॉर्नर्स यहाँ पे रफ हैं तो हम यहाँ पे फेदर लगा देते हैं, जिससे हमारे जो रफ कॉर्नर्स होते हैं वो उतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, वो उतने ज्यादा वैसे शार्पन नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम यहाँ फेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो वैसे ही ऑलरेडी हमारी पूरी स्क्रीन के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट पे था, इसलिए ये फेदर यहाँ पे इसमें वर्क नहीं किया। ये हमारी जो बाउंड्रीज है उसमें वर्क करता है, तो बाउंड्रीज तो हाइड है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप किसी पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को करोगे तो उसमें जरूर आपको फेदर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फ्लिप कराना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज आप इसमें ले आओ तो वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा। वर्टिकल फ्लिप कराना चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी ले आओ तो वो वर्टिकल फ्लिप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। आपको यूटिलिटी ट्रांजिशंस भी मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक डिसॉल्व कराना चाहते हो तो इसकी ट्रांजिशन हमने यहाँ पे ले आए हैं। तो अगर आप दोबारा से इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये आपको डिस्प्ले हो रही है। तो इसी तरीके से और भी आप प्रॉपर्टीज वीडियो इफेक्ट्स के अंदर देख सकते हो, आप एक बार जरूर से इसे देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको किस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हो, पोजीशन उसकी, ओपेसिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ अब यहाँ पे ऑडियो की बात कर लेते हैं। देखो ल्यूमेट्री प्रीसेट क्या होता है ये भी बता देता हूँ, किस तरीके से लट्स लाते हैं ये भी बता दूंगा। उससे पहले हम यहाँ ऑडियो इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑडियो अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। देखो आपको गिटार शूट करना है, जैसे अगर मैं गिटार शूट को लाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो नहीं होगा, बिकॉज ये एक ऑडियो इफेक्ट है और ये एक वीडियो फुटेज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑडियो को लेके आना पड़ेगा। तो मैं जस्ट इस ऑडियो को यहाँ से ले आता हूँ और सिर्फ इतना पार्ट लाता हूँ और बाकी को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। तो अगर अब मैं यहाँ पे जैसे 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 बेस वाला लेके आऊंगा तो मेरे पूरे ऑडियो में बेस का यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा और मैं उस बेस के इफेक्ट को यहाँ से देखो आप देख सकते हो, मैं उसे बाईपास भी कर सकता हूँ और बूस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इतना बूस्ट करना चाहता हूं तो 14.8 यहाँ पे हर्ट्ज की मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा बेस इस म्यूजिक के अंदर आ चुका है। अगर अब मैं इसे प्ले करूंगा तो यहाँ पे बेस के साथ ये म्यूजिक बजेगा। तो ये आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसका कंट्रोल हटा रखा है, नहीं तो ये बेस के साथ बज रहा है। इसके साथ साथ इसकी वॉल्यूम अगर हम यहाँ से सेट करना चाहें तो वो भी सेट कर सकते हैं, उसका लेवल भी सेट कर सकते हैं कि कितने हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, और उसकी वॉल्यूम में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट राइट दो तरीके के होते हैं ना आपकी, एक एल और एक आर, जिसे लेफ्ट और राइट कहते हैं स्पीकर्स। उसमें किस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे आपके इफेक्ट्स होते हैं जो कि आप वॉल्यूम में मतलब अपने ऑडियो के साथ कर सकते हो, उसकी वॉल्यूम के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसी के बहुत सारे ऑडियो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका म्यूट है, लो पास है, इन्वर्ट है, इन्वर्ट पे जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका ऑडियो, डिस्टॉर्शन है, डिले है, डीहमर है। तो इस तरीके से सारे इफेक्ट्स है, एक बार जरूर से आप करके देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे लूमेट्री प्रीसेट्स के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रीसेट्स के बारे में बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस वाली फुटेज में ही प्रीसेट का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो नीचे वाली फुटेज में हम यहाँ पे करके देखते हैं, एंड इसके बाद हम एक सिनेमैटिक वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं वो भी बना के देखने वाले हैं। तो लूमेट्री प्रीसेट क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिनेमैटिक के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सिनेमैटिक प्रीसेट्स हैं, इन्हें हम लट्स भी कहते हैं। अब लट्स क्या होते हैं, एक प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं जिसमें कुछ यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो, एक्सपोजर हो, कॉन्ट्रास्ट हो,
ब्राइटनेस हो, ये सब ऑलरेडी डिफाइन होता है। हम जस्ट क्या करते हैं, अपनी फुटेज पे, अपनी वीडियोस पे, अपनी फोटोग्राफ्स पे, पिक्चर्स पे उसे डायरेक्ट उस लट को सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं एंड वो सारी सेटिंग्स उस पिक्चर, उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ पे आ जाती है। तो वही सारे लट्स यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज है जो कि आपको जस्ट उस लट को इंपोर्ट कर लेना और आपकी उस पर्टिकुलर फाइल पे, उस पर्टिकुलर फुटेज पे वो वाली सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। जस्ट लाइक मैं आपको करके दिखा देता हूं। हम यहाँ पे स्पीड लुक्स में देखो कैमरेज के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि 5D में किस तरीके का फिल्टर होते हैं। तो हम 5D में से ही किसी को ले लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आइस, SL ब्लू आइस। जस्ट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस कलर का इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है, बिल्कुल उस तरीके से। थोड़ा सा और डिफरेंट देना चाहो तो आप और दूसरे वाले सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जिस इफेक्ट को आपको ज्यादा बेटर लगेगा, ज्यादा बेहतर लगेगा, आप जस्ट उसको रख के अपने फुटेज पे आगे बढ़ सकते हो। तो जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो लट्स को। किस तरीके से इंपोर्ट करोगे मैं बता देता हूं। उसके लिए आपको करना क्या है, कोई सा भी लट आपको यहाँ पे अपने इस वाले में फुटेज में ले आना है। जो भी फुटेज है आपकी, कोई सा भी लट यहाँ पे लुमेट्री प्रीसेट से इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर में जाओगे, मतलब इफेक्ट्स में, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाओगे। आपको यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर में आपको आपका लट देखने को मिलेगा। आप जस्ट यहाँ क्रिएटिव पे क्लिक करोगे तो आपको लुक के अंदर यहाँ पे आपका वो वाला लट देखने को मिलेगा। आप जस्ट इस पे क्लिक करो, ब्राउज पे जाओ और अपने लट को यहाँ पे ब्राउज कर लो। देखो मेरा ऑलरेडी कहां पे है, जहां पे मेरे सारे के सारे लट्स पड़े हुए हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, डी ड्राइव के अंदर है, प्रीमियर प्रो के अंदर है, प्रीमियर प्रो नहीं प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये देखो हॉलीवुड लट कलर पैक है मेरे पास। मैं इसे ओपन करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास लट्स की फाइल पड़ी हुई है ऑलरेडी बहुत सारी। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फाइट क्लब फोर्ड वर्सेस फरारी .क्यूब नाम का ये हमारा लट है मेरे पास। मैं इसे ओपन करता हूँ तो वो देखो उसी तरीके से वो वाला लट मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन हो चुका। तो कुछ इस तरीके से है वो। कोई दूसरा करना चाहूं वापस से ब्राउज पे जाऊंगा और जैसे किंग्स जस्टिस लीग का करना चाहता हूं तो वो कुछ इस तरीके से है। और अलग करना चाहूं दोबारा से ब्राउज पे जाऊंगा और लोगन का करना चाहता हूं तो वो कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लट्स भी डिफाइन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम यहाँ पे लट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये पूरा इफेक्ट हटाना है तो जस्ट आप यहाँ से इस वाले इफेक्ट को हटाओगे कैसे, मैं हटाना भी बता देता हूं। आप जस्ट उस फुटेज पे राइट क्लिक करो, राइट करने के बाद यहाँ रिमूव एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिल रहा है, इसे ओपन करो और यहाँ पे आपका लिमेट्री कलर और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। आप जस्ट इसे सभी को अनटिक कर दोगे और ओके कर दोगे तो आपका जो पहले के जितने भी प्रीसेट्स होंगे वो सारे के सारे हट जाएंगे। अभी देखो हमने 3-4 बार करा है ना, 3-4 बार करा है इसलिए अभी भी ये शो हो रहा है। तो वापस से आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रिमूव एट्रीब्यूट्स पे जाना है। देखो दोबारा से आ रहा है, इन सभी को हटा के ओके कर देना है। ठीक है, अब एक बार और हो गया, अब 2 और बच रहे हैं तो इन सबको भी आपको ये करना पड़ेगा। तो जस्ट आप यहां से भी हटा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है रिमूव एट्रीब्यूट्स और यहां से ल्यूमेट्री कलर को हटा के ओके कर देना तो वो सारे आपके यहां से हट जाएंगे। तो इस तरीके से आप हटा भी सकते हो और लाना है तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके से लाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि लट्स लाने का, कि आप जस्ट इस पे क्लिक करो और क्या करो, आप सिंपली दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप कलर पे जाओ। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आपका बेसिक करेक्शन में आपको इनपुट लट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नन की जगह ब्राउज पे जाओ और अपने उस प्रीसेट को ओपन कर लो ऐसे। ठीक है, और यहां से मैं जैसे करना चाहता हूं कौन सा gentleman.cube ओपन करूंगा तो वही वाली जो लट्स की सेटिंग्स होंगी वो सारी की सारी मेरी वीडियो के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इसे हटा देते हैं और सिंपली हम अपने फुटेज के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कुछ इस तरीके से फुटेज है। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेपलाइजेशन करके दिखा देता हूँ, स्टेपलाइज किस तरीके से करते हैं वीडियोस को। अब जस्ट लाइक मेरे पास ये वाली फुटेज है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जर्क होगा इस वीडियो में। देखो अभी ये पूरी की पूरी फुटेज बनाई जा रही है ना, तो अभी हल्का सा यहाँ पे कैमरे में जर्क आ रहा है, जर्क। उतनी ज्यादा स्मूथ ये वीडियो नहीं आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर मैं इसको क्या करूं, इसको थोड़ा सा स्टेपलाइज कर दूं
तो ये क्या होगी, बिल्कुल भी जर्क आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपके वीडियो के अंदर। या फिर दूसरी में फुटेज करके दिखा दूं, दूसरी फुटेज में आपको ज्यादा से आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। तो जैसे ये वाली फुटेज है, अब इस वाली फुटेज में क्या है, देखो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे कैमरे से ये कैप्चर करी गई है। एंड इसमें जो यहाँ पे ये लोग घूम रहे हैं आराम से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जर्क देखने को मिल रहा है, जैसे आपका कैमरा हिल डुल सा रहा है। तो ये जो हिलने वाली ये चीज है, डिस्टॉर्शन है, इसे हटाने के लिए हम वीडियोस को स्टेबलाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं, जस्ट हमें यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है वार्प स्टेबलाइजर। वार्प स्टेबलाइजर, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वार्प स्टेबलाइजर। इसे जस्ट होल्ड करके अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो यहाँ पे ये अपना एनालाइज करेगा बैकग्राउंड, एंड इसके बाद स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्म हो रहा है 50% स्मूथनेस, रिमेनिंग टाइम 3 मिनट्स। और यहाँ पे आपके एक एक फ्रेम देखो 54 आउट ऑफ 692, 60, 65, 67, तो सभी के सभी फ्रेम्स स्टेबलाइज होंगे एक दूसरे के मुताबिक। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जितनी बड़ी आपके फुटेज है उस हिसाब से, और आपकी वीडियो जो है पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। तो ये स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने कैमरे में भी देखा होगा इमेज स्टेबलाइजर होता है, तो ये वही स्टेबलाइजर है कि आपकी वीडियो कितनी स्टेबल बनेगी। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर स्टेबल नहीं बनी है तो यहाँ से आप स्टेबल कर सकते हो। इसी तरीके के इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। देखो डिस्टॉर्ट के अंदर आता है हमारा ये। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टॉर्शन। वीडियो में कितनी डिस्टॉर्शन है, मतलब हिलना, हिलावट डिलावट, ये सारी चीजें, उन सबको फिक्स करने के लिए वापस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा लगभग 30-40% हो चुका है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका पूरी वीडियो को स्टेबलाइज कर देगा। तो देखते हैं किस तरीके से स्टेबलाइज होती है। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो स्टेबल हो चुकी है। तो एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं किस तरीके से स्टेबल हुई है। तो स्टार्ट करता हूं। तो इस बार देखो बिल्कुल स्टेबल हमारी ये वीडियो डिस्प्ले हो रही है, बिल्कुल भी कहीं पे भी जर्क नहीं देखने को मिल रहा, बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कैमरा हाथ से पकड़ रखा और वो शेक कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। डिस्टॉर्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो यही स्मूथनेस बनाने के लिए हम यहाँ पे वार्प स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीजें होती है। अगर आप व्लॉगर हो, आप ट्रैवल वीडियो बनाते हो, तो वार्प स्टेबलाइजर आपके लिए एक वरदान है, जिससे आपके जो कैमरे में जर्क होता है, जो शेक होता है, वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। एक बार वार्प स्टेबलाइजर का इस्तेमाल आप करके जरूर से देखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देख सकते हो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर। जरूरी नहीं है कि वार्प स्टेबलाइजर, और भी बहुत सारी चीजें जैसे चैनल्स, कलर करेक्शन को ऑलरेडी आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करने का, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अगर एक एक करके अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे हम ब्राइटनेस वाले को इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, कंट्रास्ट हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर हटाना है तो आप इस बटन को क्लिक कर दो तो वो हट भी जाएगा, और यहाँ से भी अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो रिमूव एट्रीब्यूट करो और यहाँ पे अपनी ब्राइटनेस को हटा के ओके कर दो तो वो हट जाएगा। ठीक है। चेंज कलर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारी चेंज कलर की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। आप इसका ह्यू ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, लाइटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, सैचुरेशन ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, कलर टू चेंज। इसी के साथ साथ आप किसी कलर को यहाँ पे किसी कलर की वैल्यू लेना चाहते हो कलर टू चेंज में, तो जस्ट आप यहाँ पे इस आई ड्रॉपर टूल को लो और जस्ट उस जगह पे क्लिक कर दो तो उसका कलर जो है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाला कलर है। ठीक है। इसका कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और जैसे कोई न्यू आइटम आप बनाना चाहते हो तो आप इसी कोड का बनाओगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो वो उसी से फैमिलियर रहेगा। इसी के साथ साथ सॉफ्टनेस, टॉलरेंस, मैचिंग, ये सारे इफेक्ट आप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इसे 0 कर देते हैं और इसे यहाँ से इसका एट्रीब्यूट भी क्लियर कर देते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कलर बैलेंस हो गया, इक्वलाइज हो गया, लीव कलर हो गया, लिमिट्री कलर हो गया, टिंट हो गया, वीडियो लिमिटर हो गया। तो आप इसे एक्सप्लोर करें। आगे वाले एक दो और एक्सप्लोर कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ नॉइज एंड ग्रेन का। नॉइज एंड ग्रेन में अगर हम यहाँ पे नॉइज वाले को यहाँ पे इंपोर्ट करके अपने वीडियो में ले आए तो यहाँ पे हम अपनी वीडियोस में नॉइज भी डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ नॉइज, इससे इंक्रीज करेंगे तो हमारी वीडियो में नॉइज आ जाएगा। तो इस तरीके के इफेक्ट्स भी हैं। डस्ट एंड स्क्रैचेस, इसे इंपोर्ट कर लेंगे और अब डस्ट एंड स्क्रैचेस के अंदर हम रेडियस और थ्रेशोल्ड दे सकते हैं। जैसे रेडियस हम इंक्रीज करें तो कुछ इस तरीके से हमारी यहाँ पे वीडियो बन जाएगी। जैसे हम इसे
13 पे वैल्यू रखते हैं और इसे अब एक बार प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके की जैसे होती नहीं है बिल्कुल हल्का सा ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट, वो वाला इफेक्ट हमारा यहाँ पे वीडियो में आ जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो। थ्रेशोल्ड देना चाहो आप थ्रेशोल्ड भी दे सकते हो। जस्ट लाइक मैं इसका दे देता हूँ 1.0 इसका थ्रेशोल्ड दिया है मैंने, और अब इसे प्ले करूंगा तो ये बिल्कुल स्टेप वाइज और बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसी ये वीडियो पहले थी वैसे ही आ जाएगी। तो थ्रेशोल्ड शायद उसका जस्ट अपोजिट होता है। और भी चीजें हैं, एक बार एक्सप्लोर और करेंगे। क्या करेंगे इस बार हम कर लेते हैं, क्या करते हैं इस बार टाइम को कर लेते हैं। तो एको और यहाँ पे पोस्चराइज टाइम, इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेम रेट आ रहा है, तो इसका फ्रेम रेट क्या है 24 FPS। आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो 64 FPS करना चाहते हो 60 FPS करना चाहते हो, वो कर दोगे और इस बार आप प्ले करोगे तो आपकी जो वीडियो है 64 FPS में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप इसे इंपोर्ट करोगे तो ये 64 FPS के अंदर आपकी एक्सपोर्ट होगी। और फिर अगर आप इस फुटेज को दोबारा कहीं यूज करोगे तो 64 FPS के हिसाब से उसे स्लो भी कर सकते हो, लेकिन ये उतनी अच्छी इफेक्ट नहीं देता है, ये बस लॉजिकल आपका हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल स्लो मोशन वाली वीडियो चाहिए तो आपको रिकॉर्ड ही 60 FPS पे करनी पड़ेगी। इमेज कंट्रोल, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फोटोशॉप में होती है ना, सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती हैं। आप करोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो लेवल्स, लाइटनिंग इफेक्ट, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बार जरूर से इसे एक्सप्लोर करें। कलर टैब बता दिया था, एडिटिंग टैब बता दिया था आपको, असेंबली एक नया टैब है, इसमें आपको यहाँ पे सारे आपकी जो भी आपकी इमेजेस है वो देखने को मिल जाती। कर्ली हाइफन दबाओगे तो पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, आपको ज्यादा अच्छी से क्लियरिटी होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन सभी चीजों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, अपने कलर वाले ऑप्शंस पे चलते हैं और यहाँ पे इस फुटेज को भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। क्लियर कैसे होगी, क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे इस एलिमेंट्री स्कोप्स और इसके इफेक्ट्स कंट्रोल, ऑडियो क्लिप, ये सारी चीजें हमें खुली ऑलरेडी मिल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे जस्ट क्लियर आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस प्रोजेक्ट में हम एक पूरी की पूरी अच्छी तरीके से सिनेमैटिक वीडियो बनाने वाले हैं। अब सिनेमैटिक वीडियो ऑलरेडी आपने देखी होंगी बहुत सारी, तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से सिनेमैटिक वीडियो किस तरीके से बनती है हम यहाँ पे बना के देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, लेकिन अगर आप उन क्लिप्स को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वो कितनी बेसिक सी क्लिप्स हैं और उन क्लिप्स के किस तरीके से हम सिनेमैटिक वीडियोस का लुक दे सकते हैं वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ 8 क्लिप्स हैं। हर क्लिप को यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये क्लिप्स। जैसे फर्स्ट क्लिप ये है कुछ इस तरीके से, बहुत ही बेसिक सी क्लिप है। मंकीज की कुछ पिक्चर्स या आप मान सकते हो कुछ फुटेजेस यहाँ पे ली गई हैं। एक ये फुटेज हो गई आपकी और एक ये फुटेज हो गई आपकी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से फुटेजेस हैं। एक ये फुटेज हो गई आपकी, बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है। 3 ये चौथी है हमारी, बहुत बेसिक, हल्का से बस यहाँ पे आपको स्लो मोशन में देखने को मिल रही होगी बिकॉज ये 60 FPS पे रिकॉर्डेड है। इसमें भी देखो आप बिल्कुल बेसिक सी क्लिप है। तो यही कुछ 8 क्लिप्स हैं हमारे, 1-2 और दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी हैं। तो इन सभी क्लिप्स की मदद से हम किस तरीके से एक बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से किस तरीके से एक फुटेज हम बनाएंगे सिनेमैटिक की, वो हम यहाँ पे आप देखने वाले हैं। ठीक है, यही बेसिक सी 8 हमारे पास क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर, अब किस तरीके से इन 8 फुटेजेस की मदद से हम एक सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले एक इंट्रो क्लिप रहेगी। तो इंट्रो क्लिप किस तरीके से रहेगी, एक ताजमहल रहेगा हमारा, जैसे ताजमहल हमारा सब्जेक्ट है तो ये वाली जो हमारी क्लिप है मेन वाली, जैसे ये वाला हमारा ताज है, तो इस ताज की क्लिप को ही लेंगे और कुछ इस तरीके से इस क्लिप में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम यहाँ क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बनाएंगे। तो इस क्लिप को यहाँ पे अपने सोर्स मॉनिटर पे लेके आएंगे और सोर्स मॉनिटर पे जहां से हमें इस क्लिप को चाहिए, जैसे इतने से चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे
पहला कंस्ट्रेंट लगाएंगे एंड इसे हमें चाहिए कहाँ तक, एक बार प्ले करते हैं। हमें इसका जो इंट्रो चाहिए कुछ इतना चाहिए, ठीक है, इतना। तो हम जस्ट इसको आउट कर देते हैं और इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंट्रो क्लिप पहली बन चुकी है, जहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, ताजमहल एक्सप्लोरिंग आगरा, ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा। तो हम यहाँ पे एक नया सीक्वेंस भी बना सकते हैं, न्यू आइटम पे न्यू सीक्वेंस भी बना सकते हैं, नहीं तो न्यू टाइटल भी बना सकते हैं। हम टाइटल बना लेते हैं और टाइटल ऑलरेडी हमने बना रखा था लेकिन हम दोबारा से बना रहे हैं और इस टाइटल का नाम देंगे मेन टाइटल, ठीक है। तो हमारा मेन टाइटल बन चुका है। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ताजमहल, तो जस्ट यहाँ पे कैपिटल में लिख लेते हैं ताज महल और हमारा जो फॉन्ट है हम इसे सेट कर लेते हैं यहाँ से। तो जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फॉन्ट यहाँ लगाना चाहते हो। कोई भी इसमें आपको इस तरीके की बात नहीं है कि ये वाला फॉन्ट नहीं लगा सकते, आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, वो फॉन्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसे सेट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। इसे सेट करना है, सेट करने के लिए कंस्ट्रेंट करेंगे इसको और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे लगा देंगे। तो ताजमहल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब एक नया यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक्सप्लोरिंग आगरा, क्योंकि आगरा में है ना इसलिए एक्सप्लोरिंग आगरा। और इसका जो हमारे यहाँ पे टैगलाइन होती है उसका हमेशा मेन सब्जेक्ट के टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट का साइज बिल्कुल छोटा होता है और उसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट होता है वो भी बहुत बेसिक सा फॉन्ट होता है। तो इसे कंस्ट्रेंट करके इसको बहुत छोटा कर देंगे एंड जस्ट इसको कहाँ पे सेट करेंगे, बिल्कुल जस्ट ताजमहल के टेक्स्ट के नीचे। तो अभी इसका टेक्स्ट साइज सही से एडजस्टेड नहीं है तो एक बार इसे दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और इसको दोबारा से किसी दूसरे फॉन्ट में चेंज कर देते हैं। हाँ, तो ये वाला फॉन्ट हमारे लिए ज्यादा बेटर लग रहा है और इसे जस्ट दोबारा से कंस्ट्रेंट करके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एडजस्ट हो गया। इसके बाद आप इसे जहां पे भी रखना चाहो आप रख सकते हो, जैसे इसे इसके साथ रखना चाहते हो आप रख सकते हो। इसको आउटलाइन अगर आप देना चाहते हो ब्लैक कलर से तो वो भी आप दे सकते हो, मैंने बताया था कहां से देनी है। आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनर देना है आप इनर भी दे सकते हो, आउटर देना है आउटर दे सकते हैं। आउटर में हमने ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर रखी थी वैल्यू, इसलिए हमारे यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नीचे वाले में भी देना चाहते हो ऐड करो, आपका यहाँ पे ऑलरेडी साइज वाइज सब कुछ गिवन है। अगर आप देना चाहते हो इंक्रीज करना चाहते हो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज करना चाहते हो डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। हम 10 रख देते हैं और कलर वलर आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आ ही रहा है। ये सब आपने सेट कर दिया। पोजीशन दोबारा से एक बार आप देख लो आपकी सही आ रही है या नहीं आ रही है, आप इसे इस तरीके से सेट कर दो, ठीक है। हमारे यहाँ पे सेट हो चुका है, इसे क्लोज कर देंगे और अब इसे डायरेक्ट इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट भी हो चुकी है, थोड़ा सा इसका साइज यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं या फिर हमारी जो ये फुटेज थी उसी के हिसाब से कर देते हैं, इसे थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो फास्ट करने के लिए स्पीड एंड ड्यूरेशन इसका फास्ट मोशन कर देते हैं 180%, ठीक है, यानी ये लगभग 2 गुनी से कम हो गई है। तो यहाँ पे हमारी ये लगभग फुटेज हो चुकी है। तो आपका कुछ इस तरीके से ताजमहल एक्सप्लोरिंग आगरा हमारा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें हमें ट्रांजिशंस भी देनी है, तो इसको इन और आउट के ट्रांजिशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स पे जाते हैं, इफेक्ट्स पे जाने के बाद वीडियो ट्रांजिशंस पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं। बाकी ट्रांजिशंस हम किस तरीके से लाएंगे, हम यहाँ पे ऑलरेडी जो गिवन है हम एक काम करते हैं, ताजमहल वाले टेक्स्ट में ऑलरेडी गिवन वाले ट्रांजिशन लगा लेते हैं। बाकी फुटेजेस में हम यहाँ पे ट्रांजिशन किस तरीके से एक्सटर्नली हम ला सकते हैं वो भी देखेंगे। तो हम इसमें जैसे ये पेंट स्प्लेटर वाली है ये लगाता हूँ पीछे के साइड, तो किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है देखते हैं, कुछ इस तरीके से आ रहा है, काफी ठीक सा था, ठीक है। तो ओके है और यही वाला हम इसे आगे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो पेंट स्प्लिटर हमने आगे और पीछे लगा दिया है। अगर हम पीछे वाली जो हमारी ये फुटेज है इसमें अगर कोई दूसरा इफेक्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम ब्लर करना चाहें ब्लर भी कर सकते हैं। तो वो वीडियो इफेक्ट्स के अंदर हमें मिलेगा ब्लर, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। एडजस्ट में हमारे पास लेवल्स वेवल्स ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं।
तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसे ब्लर ही कर देते हैं। तो हम इसे चैनल ब्लर कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, जिस तरीके से हम यहाँ पे इसे ब्लर करना चाहें वो हम यहाँ पे इसे ब्लर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर कैमरा ब्लर करते तो नॉर्मल ब्लर हो जाता। तो इतना हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा इंट्रो बन चुका है। अब क्या करेंगे, हम मेन आगे वाली फुटेजेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे फुटेज है, हम कौन से फुटेज का इस्तेमाल करें? सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाली फुटेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस वाले फुटेज को मैं जस्ट यहाँ पे ले आता हूं। तो यहाँ पे हमारी ये फुटेज आ चुकी है, कुछ इस तरीके से है। तो ये नॉर्मल आपके जो लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, ये वाली फुटेज है। हम क्या करते हैं, हम इसके कुछ पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे इतने पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। तो सिलेक्ट वाला टूल लेंगे और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे इसके जस्ट बिसाइड में लाके छोड़ देंगे। तो ये वाला हमारी सबसे पहली फुटेज का पार्ट हो चुका है। तो इतना पार्ट हमारे लिए ओके है, हमें इतना ही पार्ट चाहिए होगा, और आगे का पार्ट हम कुछ इस तरीके से डिलीट कर देंगे। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इतना हमारे पास ये पहली फुटेज आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली फुटेज ले लेते हैं। इस वाली फुटेज में क्या है देख लेते हैं। इस वाली फुटेज में ये हमारी जो दीवार है वो एक्सप्लोर करी जा रही है। तो इस दीवार को हमने यहाँ पे रख लिया है। इतनी हमारे पास ये फुटेज आ चुकी है। थोड़ी सी इसे फास्ट मोशन पे करना चाहे तो हम फास्ट मोशन पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी फुटेज हमारे लिए ओके है, ठीक है, इतनी फुटेज। तो इसको बाकी को आगे से रिमूव कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। 60 FPS पे रिकॉर्डेड है, मैं पहले से बता देता हूँ 60 FPS पे ये रिकॉर्डेड है। इसके बाद तीसरी फुटेज, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सारी फुटेजेस को मर्ज कर लेना है। तो ये वाली फुटेज आ गई हमारी तीसरी फुटेज, कुछ इस तरीके से फुटेज है। तो ये सारे स्लो मोशन पे ऑलरेडी, क्योंकि 60 FPS पे ये रिकॉर्डेड है, तो इतनी ये ओके है। तो इसको आगे से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इतनी ये वाली 3 क्लिप्स हो गई। आगे की क्लिप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। चौथी क्लिप हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चौथी क्लिप भी हमने यहाँ पे ले आए हैं, और वो क्लिप कुछ इस तरीके से। तो इसमें थोड़ा बीच में हम फास्ट मोशन भी दे सकते हैं, कैसे बता देता हूं। यहां से रिमूव करी, इतनी रिमूव कर दी, ठीक है, इतनी रिमूव कर दी। अब इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन पे जाएंगे, इसकी स्पीड कर देंगे 800, ठीक है, 800 कर दी। इसे बिल्कुल इसके नजदीक ले आएंगे इस तरीके से, और अगर आप इसे प्ले करेंगे, ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट आया। दोबारा से ऐसे ही यहाँ पे आगे भी इफेक्ट कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसमें भी हम फास्ट मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनेमैटोग्राफी की ट्रिक्स होती हैं, ये आपको सीखनी चाहिए, जिससे आप एक बेटर सिनेमैटोग्राफर बन सकते हो, वीडियोग्राफर बन सकते हो वीडियो एडिटिंग के दौरान। आप देखना कितना अच्छा इफेक्ट आएगा। देखा, ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट आया। इस तरीके से आप ये इफेक्ट्स दे सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे इमेजेस हैं, फुटेजेस हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये वाला है, इसे भी यहाँ पे ले आएंगे। आप यहाँ पे रिवर्स वाली इफेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट लेते हैं, इतना काट लिया। अब इसे रिवर्स वाला इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पे कैसे देंगे हमने ऑलरेडी देख लिया था आगे, दोबारा से देख लेंगे। इस वाली फुटेज को हम आगे ले जाएंगे और इसको कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर लेंगे। कंट्रोल V, एक बार पेस्ट हो गया, एक बार और पेस्ट कर लेंगे, जिससे एक को रिवर्स कर देंगे और वो रिवर्स वाला इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा और आगे कर देंगे और दूसरी क्लिप को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे जस्ट इसके बगल में लगा देंगे और इसके बाद इसे ले जाएंगे। तो ये वाली हमें रिवर्स करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन, रिवर्स, ओके। रिवर्स वाली को थोड़ा सा फास्ट भी कर देते हैं, स्पीड एंड ड्यूरेशन 150 स्पीड, ओके कर दिया। इसको जस्ट इसके पीछे लगा दिया। अब इसे जस्ट प्ले करके देखते हैं। अब देखना, यहां से प्ले करके देखता हूं। यहां पे प्ले किया, ये देखो कितना अच्छा इफेक्ट आया। तो इस तरीके से आपको खुद से भी दिमाग लगाना है कि किस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, ठीक है। बाकी वीडियो यहां से इतनी हम यहाँ पे डिलीट भी कर देते हैं। डिलीट कर दी, नीचे जाएंगे, बाकी क्लिप्स को भी ले आएंगे। जैसे एक ये वाली क्लिप थी, तो इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और इसमें काफी ज्यादा हमें चीजें करने की जरूरत है। जैसे कि ये जो बंदर है
उनको यहाँ से हमें ये वीडियो लेनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस पार्ट इसका ये वाला डिलीट कर दिया जाएगा और आगे के पार्ट को हम इसमें ले लेंगे, और जितना बेटर पार्ट रहेगा इसमें उस पार्ट को हम यहाँ पे अपनी वीडियो में रख लेंगे। ठीक है, इतना पार्ट और बाकी को रिमूव कर देंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स आप यहाँ पे करके देखते रहेंगे, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। एक ये वाला है। अब इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, एक फास्ट मोशन पे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला हम फास्ट मोशन पे भी ले सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, स्पीड ड्यूरेशन, और इसकी स्पीड कर देंगे 900। तो ये वाला हमारा फास्ट मोशन पे आ जाएगा। तो ये देखो टाइम लैप्स की तरह आ जाएगा। तो आप टाइम लैप्स अगर आपने ले रखे तो आप टाइम लैप्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, वो बहुत ही अच्छे यहाँ पे डिस्प्ले आपके होंगे। एक अच्छा इफेक्ट आपको वीडियो में आपकी देखने को मिलेगा। लास्ट वाली फुटेज ले आते हैं और इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की ये फुटेज थी। तो इस फुटेज को यहाँ पे हमने लगा दिया है और ये फुटेज कुछ इस तरीके से बन चुकी है। तो ये वाला मंकी जा रहा है, इसे भी थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं ताकि और अच्छा सा इफेक्ट आए ये। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसे हाँ रिवर्स ही कर देते हैं। तो इसे जस्ट आगे कर देंगे और इसे 2 बार कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। 1 2, ठीक है, 2 बार पेस्ट हो गया। इसको जस्ट इसके आगे अटैच करना है हमें। तो जस्ट इसको इसके आगे अटैच कर देंगे और इसको इसके पीछे, और इस वाली को हमें यहाँ पे रिवर्स कर देना है। रिवर्स करके थोड़ा सा इसका स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे तो काफी अच्छा इसको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिवर्स भी हो चुका है और आगे भी आ चुका है। तो अब देखेंगे तो काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, एंडिंग स्क्रीन भी देखनी है। तो एंडिंग स्क्रीन देने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और जो भी आप यहाँ पे देना चाहो वो भी दे सकते हो। तो जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को हम अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। तो मॉडिफाई पे आप इसे एडिट भी कर सकते हो, नहीं तो हम एक काम करते हैं न्यू बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करना है, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट वाले टैब के अंदर न्यू आइटम पे जाना है, टाइटल पे जाना है और टाइटल का नाम दे देना है। तो मैंने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ही दे दिया है। टेक्स्ट लिखना है और यहाँ पे लिख देना है थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा, इंक्रीज कर दिया। टेक्स्ट जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी करना है, ये सब आप यहाँ पे दे सकते हो। जो भी आपको बेटर लगे आपकी चॉइस के हिसाब से ये कर सकते हो। इसके बाद जो भी आप वीडियो देना चाहते हो कि अ वीडियो बाय जो भी आपका नाम है वो सब आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो ताकि आपको भी क्रेडिट मिल जाए उस वीडियो का। इतना दे दिया आपने और इसे जस्ट आपको डिस्प्ले करा देना है अच्छी जगह से, अच्छी तरीके से एडजस्ट करा देना है पूरी स्क्रीन पे, और जस्ट इस टैब को क्लोज कर देना है और उस वाले पार्ट को अपनी वीडियो पे लाके इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया। काफी बड़ा साइज है तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो यहाँ पे ये आ चुका है। आप पीछे बैकग्राउंड में वैसे ही कुछ ब्लर वाली मूवी देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, नहीं तो आप कुछ और इफेक्ट देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि मैं उस वाली फुटेज को दे देता हूं, जैसे ये वाली फुटेज है, इसी फुटेज को दे देता हूं। ठीक है, और इस बार मैं इसे ब्लर नहीं करूंगा। इस बार मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली ऐसे ही छोड़ दूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो फुटेज है उसका एकदम जो स्केलेटन है, उसका जो सांचा है, या आप मान सकते हो एक पूरा टेम्पलेट है, वो बन चुका है। अब हमें यहाँ पे ट्रांजिशंस देनी है और यहाँ पे थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। तो ये है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन में कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अभी म्यूजिक भी लगाना है, इसमें जान भी डालनी है, ये सब काम करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी ये वाली फुटेज है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सर्च करना है, एक स्ट्रिप्स लगानी है, ब्लैक स्ट्रिप्स लगानी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च क्रॉप वाली प्रॉपर्टीज को सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी पे लेके आनी है, सबसे पहली वाली फुटेज के अंदर। तो क्रॉप आ गई। यहाँ पे आपको टॉप बॉटम ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, दोनों में आपको 13% दे देने हैं। तो यहाँ पे सिनेमैटिक स्ट्रिप्स आ जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, हर एक में आपको यही करना है। हर एक क्लिप में, इस वाली में भी, टॉप में भी 13 और बॉटम में भी 13।
ठीक है, तो इन सभी वाली में आपको यही काम करना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूं सभी में 13 13 13 और इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको इसे देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सब में मैं कर देता हूं फटाफट से। तो यहां पे मैंने सभी में ये स्टेप्स दे दिए हैं, तो यहां पे सभी में ये स्टेप्स लग चुके हैं। ठीक है, तो स्टेपलाइज किसी वीडियो को आपको प्रॉपर करना है, जैसे कोई जर का आ रहा है तो आप इसमें वार्प स्टेपलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी सारी फुटेजेस बिल्कुल अच्छी तरीके से हैं तो मेरे को यहाँ पे वार्प स्टेपलाइजर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सबसे मेन काम आता है कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग ही जान होती है, यही आपको यहाँ पे करना है। तो ऑलरेडी हम किस तरीके से करते हैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। कलर ग्रेडिंग अगर आप मैनुअली करोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर मैनुअली करोगे तो आपको आपके हिसाब से जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फुटेजेस हैं और सभी में प्रॉपर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्री डिफाइंड लट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रीसेट्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे प्रीसेट्स नहीं, ल्यूमेट्री प्रीसेट्स के अंदर, तो यहाँ पे ल्यूमेट्री प्रीसेट्स के अंदर सिनेमैटिक मेरे को देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जाऊंगा और मैं यहाँ पे मेरे को काफी सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मेरे पास सिनेमैटिक लट्स मैं यहाँ फिल्म स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, और भी है जैसे यहाँ पे स्पीड लुक्स में कैमरेज हैं, कैमरे वाले ज्यादा आप यूज करें क्योंकि इसमें ज्यादा आपको अच्छे लट्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक वाइट बिल्डिंग है, तो अगर हल्का सा ब्लूइश इफेक्ट रहेगा तो काफी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे एसएल ब्लू आईज, ब्लू कोल्ड, तो जो भी है आप एक बार इंपोर्ट कर करके देखें, जो आपको अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों ही बेकार लग रहे हैं तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ये काफी अच्छा लग रहा है, काफी इसका जो कलर है वो निखर के आ रहा है, या फिर जो भी आपको कलर बेस्ट लग रहा है, देखो ये काफी अच्छा लग रहा है, इससे काफी कलर यहाँ पे निखर के आ रहा है। तो यही वाला आप हर एक फुटेज के ऊपर यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हर फुटेज के ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इत्मीनान से करना है और आराम से करना है। अगर आप एक सिनेमैटिक वीडियो बना रहे हो, बी रोल बना रहे हो, आपको यही काम करना है और पेशेंस के साथ करना है। आपकी जो वीडियो है वो पक्का बहुत अच्छी तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, तो यही वाला काम आपको हर एक फुटेज के साथ कर देना है। इसके बाद हम ट्रांजिशंस लगाएंगे अपनी वीडियो के अंदर, और इसके बाद ट्रांजिशन लगाने के बाद हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं वीडियोस को वो देख लेंगे, और इसके बाद इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि कैसी हमारी ये वीडियो बनी है। बाकी जो इंट्रो विंट्रो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ, और इसके बाद हम एक्सपोर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे प्ले करें तो आप देख सकते हो ये जो हमारी वीडियो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ये हमने एक काफी अच्छी तरीके से कोशिश करी है कि वीडियो बनाने की, और काफी ठीक ठाक से ये लग रही है कि ये वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, तो अगर आप बी रोल शूट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप बी रोल शूट कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट और ट्रांजिशंस और लग जाए तो काफी अच्छे यहाँ पे हमारी ये वीडियो बन जाएगी। तो ये देखो काफी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो गाइज आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ इतना बड़ा हमने काम नहीं किया, बहुत ही आसान काम है, आप भी कर लोगे। तो यहाँ पे हमने देखो कितनी अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करी है, तो और भी अच्छी आप बना सकते हो, आप एक बार बना के जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना देख लिया वीडियो। अब यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशन इसकी जान है, और वही जान किस तरीके से लगेगी यही आप पे डिपेंड करता है। और जो ट्रांजिशन है वो एक्चुअल में सिनेमैटिक की जान होती है। आप ऑलरेडी इसमें कुछ डिफाइंड हैं ट्रांजिशंस, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत एरिया आपको मिल जाएंगी। प्लस किस तरीके से आप एक्सटर्नली इन ट्रांजिशन को डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जूम, वाइप, बहुत सारी हैं। तो हम जैसे इनसेट है ये, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसी है देखें जरा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो मजा नहीं आया, कोई दूसरी करते हैं, पेंट स्प्लैटर। ठीक है, तो आप देख लो जो आपको अच्छी लगे। हाँ, ये काफी ठीक थी। ठीक है, पेंट स्प्लैटर, या फिर और कोई दोस्तें क्लॉक वाइप, नहीं अच्छा नहीं है, रेडियल वाइप, पिन व्हील, पेंट स्प्लैटर तो देख लिया, पिन व्हील देख लेते हैं एक बार।
कुछ इस तरीके की है, और स्पाइरल बॉक्सेस किस तरीके की है, इस तरीके से है। हाँ, ये ज़्यादा ठीक थी। इसके बाद दूसरी ट्रांजिशन देखो, अभी कोई ट्रांजिशन नहीं है ना इन क्लिप्स के बीच, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। अब ये वाली देखो, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इन दोनों के बीच, अब देखना ये कैसी होगी, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग ब्लॉक्स बहुत सारी हैं। स्लाइड वाली करना चाहो स्लाइड वाली भी कर सकते हो, पीच पील आइरिस ये सब भी कर सकते हो। जैसे आइरिस डायमंड ये करता हूं तो ये देखो किस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे ट्रांजिशंस कर सकते हो। 3D मोशंस के साथ भी कर सकते हो, जैसे फ्लिप ओवर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड करके करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो डिफाइंड आपके ऑलरेडी है वो उसमें उतना ज्यादा यहाँ पे आपको फील नहीं आएगा आपकी वीडियो के अंदर। इसीलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी से अच्छी ट्रांजिशंस यहाँ पे सर्च करें, डाउनलोड करें एंड उसका इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो आपको ज्यादा अच्छा यहाँ पे बेटर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक बार सर्च करना है इंटरनेट के अंदर और आपको बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे ट्रांजिशंस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इंटरनेट में एक बार सर्च जरूर से कर लें। तो यही आइरिस राउंड में हर जगह लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फटाफट से मैं जहां जहां मेरी क्लिप्स चेंज हो रही हैं वहां पे आइरिस राउंड का इस्तेमाल कर लेता हूं, ताकि मेरी वीडियो यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगी, इस जगह नहीं, इस जगह। ठीक है, तो लगा दिया मैंने यहाँ पे भी, और इसके बाद लास्ट वाली फुटेज के अंदर भी इसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। और इस्तेमाल करने के बाद मैं इसे जस्ट प्ले करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे ये काफी ज्यादा आपको रैम का इस्तेमाल करता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम आपका स्लो पड़ जाता है। तो इत्मीनान से पेशेंस के साथ करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए इस सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए। तो हमारा सारा का सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो सभी ट्रांजिशन यहाँ पे लग चुकी हैं। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखते हो ट्रांजिशंस को, तो उन ट्रांजिशन का इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक डाउनलोड कर रखी है, प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा, ये देखो 500 प्रोफेशनल ग्रीन स्क्रीन ट्रांजिशंस मेरे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। आपको यूट्यूब पे ये आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। अब देखो ये वीडियो है क्या, मैं दिखा देता हूँ। इसे जस्ट यहाँ पे मैं लाता हूँ। इसका ऑडियो सबसे पहले तो मैं अनलिंक करके डिलीट करता हूँ, क्योंकि काफी यहाँ पे अनप्लेजेंट ऑडियो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वीडियो प्ले करा है मैंने, तो ये देखो ग्रीन है, ग्रीन के आगे कुछ यहाँ पे मोशन सा हुआ है। तो ऑलरेडी हमने देख लिया, ग्रीन को हम यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ग्रीन हाइड होके हमारी वीडियो आएगी और उस वीडियो के बीच में वो सारा मोशन होगा, तो एक तरीके की ट्रांजिशन का ही इफेक्ट होगा। ठीक है, एक तरीके का ट्रांजिशन का ही इफेक्ट होगा, ये देखो। तो इस तरीके से आप इस तरीके की ट्रांजिशंस भी यहाँ पे दे सकते हो, इस ग्रीन स्क्रीन को हाइड करके। कैसे करोगे बता देता हूं। एक इफेक्ट मैं ये वाला भी आपको यहाँ पे अटैच करके दिखा देता हूं। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो एक बार। कोई अच्छा सा यहाँ पे मेरे को दिख जाए इफेक्ट, तो मैं उसमें आपको करके दिखा देता हूं। जैसे कि ये वाला है, अब इस वाले में मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, प्रीवियस को डिलीट कर दूंगा और आगे को भी डिलीट कर दूंगा। डिलीट डिलीट। अब यहाँ पे कितनी फुटेज में है, इतना फुटेज है, इतना फुटेज है। और कहां तक का है ये भी देख लेते हैं, इतना है। ठीक है, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, आगे का भी पीछे का भी। तो ये फुटेज हमारी निकल के आई है। इस फुटेज में हमारी जो ट्रांजिशन है वो है। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे लाने के बाद इसको हम इस जगह पे रखते हैं, इस जगह पे। यहाँ पे हमारे पास वीडियो थी ना, और इसे राइट क्लिक करके इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। जिस हिसाब की हमारी वीडियो है उस हिसाब से हम इसे कर सकते हैं। जैसे 250% कर लेते हैं, 2.5 गुना ये स्पीड इसकी इंक्रीज हो चुकी है। अब दो फुटेज के बीच में हमें इसे रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रांजिशन तो हम यहाँ पे फुटेजेस के बीच में ही रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे इस जगह पे ही रख लेते हैं, और ये वाली जो आइरिस वाली है इसे यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। हमारी जो फुटेज थी वो ये रही, और हमारा ये जो टाइटल था, देखो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो टाइटल था वो हमारा यहाँ था। अब इसे एक बार प्ले करूंगा, तो मैंने वो क्लियर कर दिया है।
तो हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा था। तो टाइटल में भी हमें इफेक्ट देना है, प्लस यहाँ पे हमें इसे फुटेज में भी लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे बीच में रखेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा जूम इन नहीं है, आप देखोगे जूम इन नहीं है, तो पहले तो हम इसे जूम इन करेंगे। हम इस पे क्रॉप वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्रॉप वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जूम का ऑप्शन आ रहा है। जूम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन वाला भी करना था तो यहाँ पे हमें अल्ट्रा की लगानी पड़ेगी। ये रही हमारी अल्ट्रा की। अल्ट्रा की इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करी। कलर सिलेक्ट करना है तो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर था, तो यहाँ पे इस आई ड्रॉपर टूल को लेंगे और ग्रीन कलर हमने सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे हम प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। देखा आपने किस तरीके से आया, मतलब यहाँ एक ट्रांजिशन का ही रूप ले लिया है इसने। इस तरीके से मैं कह रहा था आपसे। और वीडियो ट्रांजिशंस पे जाके सॉरी इसे क्लियर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाकर आप अपने ट्रांजिशंस अपने टाइटल में दे दो तो और अच्छी तरीके से ये डिस्प्ले आपका होगा कुछ इस तरीके से। देखो अब यहाँ पे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आपकी वीडियो बन चुकी है 56 सेकंड की। तो एक बार इसे एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं किस तरीके से हमारी ये वीडियो आ रही है। तो आपको एक्सपोर्ट करना भी पता चल जाएगा, प्लस ऑडियो किस तरीके से लगाते हैं वो भी बता देता हूं, ताकि पूरा एक प्लेजेंट लुक आए एक सिनेमैटिक वीडियो का। राइट क्लिक यहाँ पे करना है और एक ऑडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑडियो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी फाइल पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फाइल पे गया हूँ, इंपोर्ट पे चला जाता हूँ और एलन वॉकर का म्यूजिक है मेरे पास एक फोर्स, उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं उसे अपने सोर्स मॉनिटर पे ले जाऊंगा और जहां तक मेरे को चाहिए, जैसे 56 सेकंड का चाहिए तो मैं इतना कर लूंगा और इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा लूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये आ चुका है और ये हमारा पूरा आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में आ रहा है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर दिया तो हमारे इस पूरी सिनेमैटिक वीडियो में ऑडियो भी लग चुका है, हमारे पूरी की पूरी वीडियो भी बन चुकी है। तो अब एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारी ये वीडियो लगभग हमने यहाँ पे काफी चीजें देख ली हैं और पूरी भी हो चुकी है। हम यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, जिस हिसाब का आपको यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट करना है या पिक्चर में एक्सपोर्ट करना है वो सब आप सेट कर सकते हो। लेकिन जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपके लिए वो रहेगा H264 यानी हाई डेफिनेशन पे। और यहाँ पे आप इसका बिटरेट सेट कर सकते हो। अगर आप फोन के लिए निकाल रहे हो, छोटे से फोन के लिए निकाल रहे हो, एप्पल आईफोन के लिए, टैबलेट के लिए निकाल रहे हो, या फिर एंड्रॉयड टीवी के लिए निकाल रहे हो, तो ये सारे आपको यहाँ फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उसमें निकाल सकते हो। वहीं अगर आप मेरे से पूछो कि बेस्ट क्या है तो आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक अच्छी वीडियो यहाँ पे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको HD 1080 पिक्सल्स में 29.97 FPS में ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आप इसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट ऑडियो पे आप टिक कर दें, वीडियो पे टिक कर दें, दोनों ही आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट होंगी। लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है आउटपुट में कि कहाँ ये सेव होगा। और आप यहाँ पे जाओगे नीचे की साइड तो यहाँ पे आपको विड्थ हाइट फ्रेम की आपकी वीडियो की देखने को मिलेगी, यानी एक स्टैंडर्ड है, हाई डेफिनेशन, फुल डेफिनेशन में। और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। आप यहाँ से चेंज करके 30 FPS कर लें। और यहाँ पे NTSC PAL, ये आपकी टीवी स्टैंडर्ड है, NTSC पे सिलेक्ट करें। और यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाओगे आप तो आपको बिटरेट देखने को मिलेगा। अब यही डिपेंड करता है आपकी वीडियो की क्वालिटी पे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी किस तरीके से रहेगी। अगर आप सिनेमैटिक वीडियो निकाल रहे हो तो एटलीस्ट 30 FPS आपका टारगेट बिटरेट रहना चाहिए। मैक्सिमम आप 40-50 कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका वीडियो का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो एटलीस्ट 30 FPS रखना चाहिए आपको। ऑडियो की पे जाओगे तो ऑडियो में आपके ऑडियो की सेटिंग्स मिल जाएंगी और यहाँ पे आपका बिटरेट है 192। आप एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट 120 रख के चलें ताकि आपकी जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ऑडियो की वो एक्सपोर्ट हो, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पे कर दिया। और अगर आप यहाँ पे
360 डिग्री वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे वीडियो इस VR पे क्लिक करके आप उसकी भी सेटिंग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन हमारी 360 डिग्री नहीं है तो हम नॉर्मल ऑडियो वीडियो पे क्लिक करके इसे जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारी जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो फटाफट से इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास। जैसे ये पूरी एक्सपोर्ट हो जाती है दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे यहाँ पे सिनेमैटिक वीडियो बनके रेडी हुई है। तो यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो पूरी की पूरी 100% यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुका। तो एक बार इसे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे सेव हो चुका है प्रोजेक्ट। हमारा जो आउटपुट है वो देखो हमारा बाय डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जाता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास एडोबी में यहाँ पे जाएगा, एडोबी में प्रीमियर प्रो 11.0 और यहाँ पे आप देख सकते हो 213 MB की हमारी ये वीडियो एक्सपोर्ट हुई है। तो लेट्स प्ले किस तरीके से ये वीडियो बनी है यहाँ पे मैं आपके सामने इसे प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से वीडियो बनी है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी ये सिनेमैटिक वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो आई होप यहाँ पे आपको सिनेमैटिक वीडियो किस तरीके से बनानी है एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। सिनेमैटिक वीडियो का किस तरीके से ट्रांजिशंस होती है, किस तरीके से इसमें हम कलर ग्रेडिंग करते। कलर ग्रेडिंग यहाँ पे हमने एक्चुअल में लट से कर दिया है, हमें लट से नहीं करनी चाहिए, हमें यहाँ पे मैनुअली करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी टिप और देना चाहूंगा कि क्या है कि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, जिसके बाद हमने उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ड्रैग करी हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले तो सारी की सारी फुटेजेस यहाँ पे लेके आनी है, उन सब में वो प्रॉपर्टीज देनी है, जिसके बाद उनके छोटे पार्ट करके आगे पीछे अरेंज करना है। ठीक है, तो ये एक टिप थी आपके लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे लट भी हमने इस्तेमाल कर लिया, तो लट नहीं करना है, मैनुअल कलर ग्रेडिंग आपको करनी है। मैनुअल कलर ग्रेडिंग में आप जैसा भी मोड बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजों के लिए आपकी प्री डिफाइंड यहाँ पे आपकी वैल्यूज होती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, टाइटल किस तरीके से इंट्रो में और आउट्रो में देते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, बना के दिखा दिया उसका सीक्वेंस। प्लस यहाँ पे हमने बहुत सारे फुटेजेस को आपस में अरेंज करा, उनके बीच में ट्रांजिशंस लगाई। एक्सटर्नल ट्रांजिशंस किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन वाली लगाते हैं वो भी आपको करके बता दिया मैंने, और टाइटल भी बता दिया, लट भी बता दिया, कलर ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं स्टार्टिंग में बता दिया था, और ऑडियो किस तरीके से लगाते हैं वो बता दिया। एक्सपोर्ट किस तरीके से एक अच्छे डेफिनेशन के साथ, मतलब एक अच्छी क्वालिटी के साथ करते हैं, और कितना बिटरेट उसका चाहिए आपको एक अच्छी वीडियो के लिए, वो भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी एक आपको बनती है सिनेमैटिक वीडियो। भाई नॉर्मल अगर आप वीडियो बनाना चाहो, नॉर्मल जैसे आपने रिकॉर्ड करी है, तो आप नॉर्मल वीडियो तो इसमें आराम से बना ही लोगे, आप ज़्यादा कोई बड़ी वाली बात है नहीं। तो आई होप यहाँ पे आपको इस वीडियो में अभी तक जो भी मैंने बताया एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया होगा एडोबी प्रीमियर प्रो का। तो यहाँ पे हमारा एडोबी प्रीमियर प्रो का ये ट्यूटोरियल यहाँ पे समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ, मतलब हो चुका है समाप्त। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें करके देख ली हैं। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो ऐसे कोई नहीं बन सकता, लेकिन हाँ एक अच्छा लेवल आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो इसे जरूर से एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। 6-7 क्लिप्स आप अपनी बनाइएगा। जैसे आपके पास बाइक है, आपका घर है, तो सिनेमैटिक शॉट्स के लिए कुछ फुटेजेस आप बनाइएगा, एंड उसके साथ उसका पूरा का पूरा एक बी रोल यानी एक सिनेमैटिक उसका लुक इस सॉफ्टवेयर की मदद से बना के जरूर से दिखिएगा। अगर आप बना पा रहे हो
तो धीरे धीरे आप एक अच्छा लेवल भी उसमें अचीव कर लोगे और एक प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर की तरह एक अच्छी सिनेमैटिक वीडियो आप भी बना पाओगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में।